आनंदित हो, मन प्रसन्न हो तो समय का ध्यान नहीं रहता है। और मन यदि न लग रहा हो, मन यदि विचलित हो, परेशान हो, तो फिर समय बीतता नहीं है जल्दी। भगवान ए लड़के फिर बोल रहे हैं, भगवान श्री सीताराम जी के कथा की यह विशेष महिमा है कि मन को आनंदित यदि सबसे अधिक करने का कोई साधन है तो वह भगवान की कथा ही है। हमारे आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं रहती है, बहुत सी शंकाएं रहती है। उन समस्याओं को, उन प्रश्नों को, शंकाओं को दूर करने का एक सबसे सुलभ और बढ़िया साधन है भगवान की कथा। हमारा आपका मन बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारी समस्याओं में जो उलझा हुआ रहता है, उन सभी प्रश्नों का, उन सभी समस्याओं का समाधान ही भगवान की कथा है। अगर आप ध्यान से, श्रद्धा भाव पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री सीताराम जी अपनी परम मंगलमयी कथा से, चरित्र से सभी वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को आनंद दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। कीर्तन का बक्सा भी बंद नहीं हुआ है क्या? कीर्तन का बक्सा भी चल रहा है, बंद करो जाकर के, तार निकाल दो वहां से। कौन बढ़ा लेता है? जा करके देखे तो कौन बढ़ा देता है, जा करके देखे कौन बढ़ा देता है। श्री सीताराम नाम भगवान की। आवाज बहुत आ रही है, इसलिए शांति बना करके रखें। जब तक सब आकर के बैठ नहीं, अच्छा जो भी आदमी आकर के बैठता है, विशेष कर करके आगे सब महिलाएं ही बैठी हुई है, एक आई तो अगल बगल में सबसे हाल चाल पहले पूछने लगती है, और सब क्या हाल है, फिर इधर, फिर आगे पीछे, इसी में जो है पूरी अव्यवस्था हो जाती है। अरे आइए चुपचाप बैठ जाइए, कथा के बाद में खूब गले मिल करके आप 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पहले का जो है हालचाल पूछ लीजिएगा, लेकिन कथा के बीच में आवाज करना ठीक नहीं है। श्री राघवेंद्र सरकार अपनी परम मंगलमयी लीला को आगे बढ़ाते हुए सबरी जी को दर्शन दे करके बहुत सुंदर, वहाँ से जब आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने लगे। और ऋष्यमुख पर्वत पे कौन रहते हैं? श्री सुग्रीव जी अपने समस्त परिकरों के साथ में निवास कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सुग्रीव जी जब देखे कि 2 राजकुमार आ रहे हैं जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, सुग्रीव जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं बाली के द्वारा भेजा हुआ कोई वीर तो नहीं है जो हमें मारने के लिए आ रहे हों।
श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं। सुग्रीव जी हनुमान जी को बुलाए और कह रहे हैं कि हनुमान जी आप जाइए, इन दोनों राजकुमारों की परीक्षा लीजिए कि ये दोनों राजकुमार किस लिए मेरे पास आ रहे हैं। विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, विप्र रूप धरी कपिता गयऊ, विप्र रूप धरी माथे नाई पूछत यस भयऊ, माथे नाई पूछत यस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। श्री हनुमान जी महाराज से सुग्रीव जी बोले कि हनुमान जी, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, और अतुलित बल धामम के साथ साथ हनुमान जी क्या है, ज्ञानी नामग्र गण्यम, यानी ज्ञानी भी हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है भाई? आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की। अच्छा, प्रारंभ में श्रोताओं के तरफ से भी लगभग आधे घंटे तक अव्यवस्था होती रहती है, और ये साउंड और लाइट की भी तरफ से कुछ न कुछ अव्यवस्था होती रहती है। मशीन है, क्या किया जाए सब। आइए 2 बार पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं प्रेम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, इधर कौन लोग हल्ला कर रहे हैं भाई? शांति से बैठो सब लोग। बार बार समझा रहे हैं कि आकर के आराम से आसान शांति से बैठो, तो फिर भी प्रपंच कर रहे हैं सब लोग। श्री हनुमान जी महाराज केवल बलवान ही नहीं, बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी है। और देखिए, बलवान होना और बुद्धिमान होना, ये दोनों एक विशेष गुण है, और ये दोनों विशेष गुण एक साथ होना बहुत आवश्यक, बहुत ही कठिन भी है। अगर भगवान की कृपा हो तो आसान भी अवश्य हो सकता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज में बल भी है और बुद्धि भी है। इसीलिए सुग्रीव जी क्या कहते हैं कि आप जाइए और जाकर के परीक्षा ले लीजिए इन दोनों राजकुमारों का। यदि बाली के द्वारा भेजे हुए हों तो हमें धीरे से इशारा कर दीजिएगा, हम यहाँ से भाग लेंगे। अगर ये अनायास घूमते फिरते आ रहे हों तो आप हमें इशारा कर दीजिएगा, तो इनसे मिल लिया जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने जा रहे हैं। कैसे? अपने हनुमान रूप में नहीं, रूप बदल करके जा रहे हैं। कौन सा रूप बना करके गए? विप्र रूप, यानी अपने हाथ में पुस्तक रखे हुए हैं, कौपीन धारण किए हैं, यज्ञोपवीत धारण कर कर त्रिपुंड लगाए, यानी विप्र जो एक आचार्य का, ब्राह्मण का रूप होना चाहिए, वह विप्र का रूप बना करके श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अभी यह जो विप्र देवता आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, अभी मैं जा करके इन्हें प्रणाम करता हूँ। प्रभु बोले कि ठहरो, पहले मैं प्रणाम कर लूँगा, उसके बाद तुम प्रणाम करना। अरे पहले देखे तो कि ये असली ब्राह्मण है या नकली ब्राह्मण है। असली है या नकली है, पहले देख तो लिया जाए। अच्छा, कितना सुंदर यहाँ संकेत है
श्री हनुमान जी महाराज जब प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु क्या किए, मन में विचार कर ही रहे थे कि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके आए और माथ नाई पूछत अस भयऊ, माथा झुका करके दोनों राजकुमार से यानी श्री राम जी से पूछने लगे कि हे राजकुमार, आपका वेश तो तपस्वी का है, आप दोनों कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि मेरा नाम राम है, मैं श्री दशरथ जी महाराज का पुत्र हूँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हम दोनों अपने पिता की आज्ञा मान करके वन में आए थे। यहाँ हमारे साथ हमारी एक पत्नी थी, श्री जानकी जी उनका नाम था, सीता नाम था, और उनका कोई राक्षस हरण कर ले गया है और बाद में हमें पता चला कि वह रावण नामक राक्षस जो लंका में रहता है वही हरण कर ले गया है। हम अपनी पत्नी को खोजते हुए घूम रहे हैं और वही अब आगे बढ़ रहे हैं खोजते हुए। मैं तो अपना परिचय बता दिया, लेकिन आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज यह सुने कि यह तो और कोई नहीं, साक्षात हमारे आराध्य देव हैं, हमारे प्रभु राम जी हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इस संसार में भटकने वाला अज्ञानी जीव हूं, लेकिन आप तो भगवान हैं। लेकिन आप भगवान भी हो करके हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप अपने स्वरूप में आए नहीं हैं, आप तो अपना स्वरूप बदल करके आए हैं। आप अपना स्वरूप बदल करके आए हैं। हम लोगों की भी यही विडंबना है, अंदर से होते कुछ और हैं और प्रभु के सामने जा करके बनते कुछ और हैं। तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, मुख से तो हम यह बोल रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मुख से तो हम यह बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हृदय में भी यह बात है। लेकिन जो हम हो वही बन करके हमें प्रभु के पास भी जाना चाहिए। बनावटीपन कभी भी भगवान के सामने, प्रभु के सामने तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए। कई बार आदमी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। हनुमान जी महाराज यहाँ दिखने में तो लग रहे हैं कि ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण है नहीं, है तो हनुमान जी। और इसीलिए प्रभु हनुमान जी जब उदास होकर के बोले कि प्रभु लगता है आप हमें भूल गए, प्रभु भी बोले कि नहीं नहीं हनुमान जी, हम भूले नहीं हैं, आप बदल करके आए हैं मेरे सामने। यदि आप अपने स्वरूप में आए होते तो मैं उठा करके आपको गले से लगा लेता, लेकिन आप अपने रूप में आए ही नहीं, आप स्वयं बदल करके आए हैं। तो बदले हुए तो आप हैं कि बदला हुआ मैं हूं? बदल करके तो आप आए हुए हैं मेरे पास। एक राजा अपने मंत्री से बोला कि मंत्री जी, मेरे राज्य में विकास नहीं हो रहा है, तो लगता है कि हमारे राज्य में आलसियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, आलसी लोग अधिक होंगे, इसीलिए मेरे राज्य का विकास नहीं हो रहा है। यह देखने के लिए, यह समझने के लिए एक आलसी भवन बनवाया गया, बहुत विशाल भवन, जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोगों को रहने की व्यवस्था हो, और बाहर बैनर लगा दिया गया, आलसियों के लिए सुनहरा अवसर, आलसी भवन। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल खाना है और सोना है। इच्छा हो तो नहाओ, नहीं इच्छा हो तो ना नहाओ। और देखिए एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत। 100 काम छोड़ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए।
लेकिन यहाँ बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जून जुलाई की भयंकर गर्मी में भी 10-10 दिन तक नहीं नहाते। अगर लगभग वो 5 मीटर दूरी पे बैठा हुआ हो वहीं से गंध मारने लगेगा। 5 मीटर अलग ही आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति 10 दिन से नहाया नहीं है। और आप विचार कीजिए कि वो कैसे धन्यभाग हैं कि जो न नहाने के बाद भी बड़े प्रसन्न होकर के निवास करते हैं, रहते हैं। आलसी भवन में करना कुछ नहीं है, केवल खाना है और सोना है। अब क्या महाराज 24 घंटे के अंदर में 5000 आलसियों को रहने की व्यवस्था थी और 24 घंटे के अंदर बिल्कुल हाउसफुल, एक भी कहीं सीट खाली नहीं है। राजा आए निरीक्षण करने के लिए, माथे पे हाथ रख करके बैठ गए, अरे राम राम, इसीलिए मेरे राज्य का विकास नहीं हो रहा था। बताओ, इतने जब मेरे राज्य में आलसी हैं, उस राज्य का क्या विकास होगा महाराज। मंत्री जी राजा से बोले कि महाराज चिंता नहीं कीजिए, इसमें 2-4 ही आलसी ओरिजिनल होंगे, बाकी सब डुप्लीकेट आलसी हैं। राजा बोले क्या बात करते हो, इस आलसी भवन में कोई स्वेच्छा से आकर के रहेगा। मंत्री जी बोले अभी हम बताते हैं, अभी दिखलाते हैं। मंत्री जी कुछ पेट्रोल मंगवाए 40-50 लीटर और उस आलसी भवन के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क करके माचिस मरवा दिए। अब जितने अंदर आलसी थे सो सब अपने प्राण बचा करके भागे। 2 आलसी अंदर में सोया हुआ था। एक आलसी दूसरे से बोला, अरे भाई कितने देर से मैं कह रहा हूँ बीड़ी जला लो, बीड़ी जला लो, लेकिन तुम कह रहे हो कि कौन माचिस लेने जाए। अब तो देखो घर में आग भी लग गई, अब तो बीड़ी जला लो। दूसरा बोला कि उतना कष्ट करने की ज़रूरत क्या है, अभी आग चलकर स्वयं अपने पास आ जाएगी, यही बीड़ी जला लेंगे, काहे के लिए उतना मेहनत करे। मंत्री जी बोले कि महाराज यही दोनों ओरिजिनल आलसी है, बाकी सब डुप्लीकेट थे, दिखावटी। चेहरा तो बना करके आए हैं आलसी का, लेकिन आलसी नहीं, सब काम चोर है। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि हनुमान जी, आप यदि अपने निज रूप में आए हुए होते, अपने स्वरूप में आए हुए होते, तो मैं आपको सहर्ष अपना लेता, स्वीकार कर लेता। लेकिन आप स्वयं बदल करके आए हैं, तो मेरा तो भाई नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजन करता है, जो मुझे जैसे भजता है, उसको ऐसे मैं भजता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से बोले कि प्रभु, एक मैं मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, आप मुझे भुला दिए। प्रभु बोले कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूला हुआ हूँ, वास्तव में आप स्वयं मेरे पास बदल करके आए हैं, यानी अपने स्वरूप में नहीं आ रहे हैं। ये आप ही की कमी है, मेरी इसमें कोई कमी नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को देख करके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी बोले कि प्रभु, जब मैं आपके पास आया श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु आप मुझे भूल गए। प्रभु बोले कि मैं आपको भूला नहीं,
आप स्वयं बदल करके मेरे पास आए हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु चलिए, चाहे जैसे भी मैं आपके शरण में तो अब आ गया ना, अब मेरे लिए क्या आदेश है। श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि जो मैं अपनी भार्या की खोज कर रहा हूँ इसी में आप सहयोग कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु यहीं से इस कुछ दूरी पे इसी पर्वत पे एक सुग्रीव नाम के बानर रहते हैं, चल करके आप उनसे मित्रता कर लीजिए। वह सुग्रीव जी बानरों के राजा है, बानराधिपति हैं, वह श्री जानकी जी का अवश्य खोज करवाएंगे। श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को अपने कांधे पे बिठाए हनुमान जी और ले करके चल पड़े ऋषिमुख पर्वत पे श्री सुग्रीव जी की ओर। और गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को लेकर के सुग्रीव जी के पास गए और अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता करवा रहे हैं। दोनों में सुग्रीव जी और प्रभु में मित्रता हो गई। उसके बाद सुग्रीव जी प्रभु से अपनी बात बताते हैं और प्रभु सुग्रीव जी से अपनी बात बताते हैं। सुग्रीव जी एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, एक बार मैं इसी पर्वत पे बैठा हुआ था तो आकाश मंडल से एक स्त्री जा रही थी रोती बिलखती। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ राम पुकारी, राम राम हाँ पुकारी। हम ही देखे दीन पटदारी, हम ही देखे दीन पटदारी। मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, मागा राम तुरत ते ही दीन्हा। पटौर लाई सोचयत कीन्हा, पटौर लाई सोचयत कीन्हा। लक्ष्मण जी प्रभु के पीछे बैठे हुए हैं, आगे प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, उनके सामने सुग्रीव जी हैं, बीच में अग्नि रख करके मित्रता की गई। बाद में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और सुग्रीव जी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, एक एक आसन पे। प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं, सुग्रीव जी के पीछे हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील आदि बानर खड़े हैं। सुग्रीव जी प्रभु से बोले कि प्रभु, एक बार मैं इसी पर्वत पे बैठ करके हनुमान जी, जामवंत जी आदि मंत्रियों के साथ कुछ विचार कर रहा था। उसी समय मैं एक दृश्य देखा कि आकाश मंडल से एक विमान में कोई महिला रोती बिलखती जा रही थी। हमें लगता है कि शायद वही जानकी जी रही होंगी। और प्रभु, वह स्त्री हमें देख करके इस पर्वत पे बैठे हुए वस्त्र में कुछ आभूषण लपेट करके बांध कर करके नीचे गिराई थी। उस आभूषणों को, उन सभी आभूषणों को मैं सुरक्षित रखा हूँ, यदि आप कहें तो ला करके दिखलाऊं। प्रभु बोले कि हाँ हाँ दिखलाइए। जैसे सुग्रीव जी आभूषण मंगवा करके दिए, प्रभु मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी की ओर देखे और बोले कि लक्ष्मण देखो, ये सुग्रीव कितने अच्छे भक्त और कितने अच्छे ये महापुरुष हैं। लक्ष्मण जी उदास होकर के बोले, कोई महापुरुष उरुष नहीं, कायर हैं ये। राम जी बोले कि अरे क्या बात करते हो, देखो जानकी जी की कितनी बड़ी इनके ऊपर कृपा है कि अपने आभूषण यानी कुंडल, हाथ की चूड़ी आदि जो है बांध कर करके वस्त्र में
सुग्रीव जी को दे दी। एक कम बड़ी कृपा है जानकी जी के। लक्ष्मण जी बोले कि एक कृपा कर करके हमारी माता जानकी जी नहीं दी। वो आकाश मंडल से जब जा रही होंगी तो रो रही होंगी, बिलख रही होंगी, पुकार रही होंगी कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। इनकी ओर देख करके बार बार पुकारी होगी कि मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन जब ये नहीं बचाए होंगे तो माता जी सोची होंगी कि काहे का ये पुरुष है, काहे का ये मर्द है कि एक स्त्री को कोई हरण कर करके ले जा रहा हो, बचा नहीं रहे हैं। तो वही माता जानकी जी अपनी चूड़ियाँ निकाल करके फेंक दी कि इससे तो अच्छा है कि तुम चूड़ी पहन लो और जा करके घर में बैठो। यदि पुरुष भी बन करके तुम एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते तो इसलिए ये लो आभूषण और पहन करके घर में बैठे जाओ, मुंह मत दिखलाओ। कहने का तात्पर्य, प्रभु श्री राम जी बोले कि लक्ष्मण जरा इन आभूषणों को तो पहचान करके देखो कि क्या ये आभूषण श्री जानकी जी के ही हैं। अब देखिए यहाँ कितनी सुंदर मर्यादा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। मैं हाथ के कंगन, कान के कुंडल, गले का आभूषण, इन सभी को मैं नहीं पहचानता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि कभी वहाँ तक गई ही नहीं। मेरी दृष्टि तो सदैव मेरी भाभी माँ के चरणों में थी, तो इसलिए मैं पायल को अच्छे से पहचानती हूँ। यह पायल अवश्य मेरी भाभी माँ श्री जानकी जी की ही है। ये मर्यादा, ये हमारे भारतवर्ष का आदर्श रहा है। आजकल तो भाभी देवर का रिश्ता मतलब केवल मजाक उपहास का ही प्रतीक है, बाकी भाभी और देवर का रिश्ता तो बहुत ही आदर्श और बहुत ही मर्यादित रिश्ता है। और भाभी और ननद की रिश्ता का मैं नहीं वर्णन करूंगा क्योंकि वो तो थोड़ा खतरनाक रिश्ता है। भाई भाई में पट जाए, हो सकता है सास बहू में भी पट जाए, लेकिन ननद भौजाई में बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, भगवान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि एक न एक दोनों में से कोई एक न एक टेढ़ वो निकल ही जाएगी कि जो व्यवहार बना बनाया भी वो बन ना पाए। कोई कितना भी अगर दोनों को सामंजस्य बैठाने का प्रयास करे तो बैठ ना पाए। अच्छा, अगर देखा भी जाए तो दोनों का पद एक ही है, यानी एक दूसरे के घर से आई है और एक दूसरे के घर में गई है। तो जो दूसरे के घर से आई है उसे ऐसा लगता है कि ऐसा न हो कि आकर के यहाँ से कुछ झीट करके ले करके चली जाए, और जो दूसरे के घर में गई है उसे ऐसा लगता है कि माता पिता से जो कुछ समय समय से मिल जाए उसको लेने में ही लाभ है। अब आगे क्या है वो मैं विशेष वर्णन नहीं करूंगा, आप सब तो उसके प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि देवर और भाभी का जो संबंध है, रिश्ता है, यह बिल्कुल माँ और पुत्र के समान आदर्श और मर्यादा से युक्त संबंध है और यही होना भी चाहिए। श्री राघवेंद्र सरकार सुग्रीव जी से बोले कि सुग्रीव जी, आप इस ऋष्यमुख पर्वत पे क्यों रह रहे हैं? सुग्रीव जी बोले कि ऐसा है प्रभु, मेरा भाई हमसे बड़े भाई हैं, नाम है बाली। हम दोनों भाई बड़े आनंद और प्रेम से रहते थे। एक बार की बात है, एक द्विविद नाम का एक राक्षस आया। वह बड़ा ही मायावी, बहुत ही बलशाली और रूप बदलने में बड़ा ही प्रवीण था। वह राक्षस आकर के बाली को ललकारा और मेरे बड़े भाई बाली उस राक्षस के पीछे दौड़ पड़े और दौड़ते हुए उसे बहुत दूर लेकर के गए और एक गुफा में वह राक्षस प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर
बाली जाते हुए हमसे बोले कि देखो ऐसा है, यदि मैं 15 दिन के अंदर वापस लौट करके नहीं आया तो समझ लेना कि मैं ख़त्म हो गया, और 15 दिन तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। सुग्रीव जी बोले कि प्रभु वह राक्षस जब गुफा के अंदर गया और मेरे भाई बाली भी जब अंदर चले गए तो मैं वहीं दरवाजे पे खड़े होकर 15 दिन नहीं 1 महीने तक प्रतीक्षा की, लेकिन मेरे भाई जब बाली बाहर नहीं निकले, अंदर से खून की धारा निकलने लगी, तो हमने उस गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर करके यह सोच लिया कि वह राक्षस शायद मेरे भाई को मार डाला, और वापस आकर के अपने घर पे मैं यह सूचना दिया कि लगता है बड़े भैया बाली का वध हो गया। तो सभी मंत्री मिल करके हमें जबरदस्ती राजा बना दिए। देखिए व्यवहार यही बिगड़ता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है, जब तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि बाली है या नहीं है, तब तक सुग्रीव जी को लाख कोई कहे लेकिन राजा नहीं बनना चाहिए था। कई बार मैं देखता हूं कि कोई आदमी किसी गलत कार्य में चला जाए, यानी किसी से शादी कर ले दोबारा, तो तुरंत लोग कहते हैं कि पढ़ा करके खिला दिया। एक गांव देहात में खूब चलता है। कोई अगर बात ना मान रहा हो तो तुरंत बोलेंगे अब क्या बतावे, लगता है कि कोई पढ़ा करके खिला दिया है। अच्छा, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये पढ़ा करके खिलाने वाले लोग केवल गलत काम ही क्यों करवाते हैं। अरे अगर पढ़ा करके खिला देने से कोई डॉक्टर बन जाए तो यह काम ठीक है। मैं तो कहता हूं कि कोई पढ़ा करके खिला दे ताकि कोई इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी की इंटरव्यू वगैरह निकाल ले, डीएम कलेक्टर एसपी ये सब बन जाए तो अच्छी बात है पढ़ा करके खिलाने में भी। लेकिन ये कोई पढ़ा उढ़ा करके कोई किसी को नहीं खिलाता है। ये लोगों के मन की बदमाशी है। स्वयं जा करके कुएं में गिर गए और बाद में बोलेंगे कि हमको कोई धक्का लगा दिया, पढ़ा करके खिला दिया। सुग्रीव जी मंत्रियों के कहने से यदि सिंहासन पे नहीं बैठे हुए होते तो बाली के मन में कभी ये भ्रम नहीं पैदा होता कि ये मुझे मार करके इस सिंहासन पे बैठना चाहता है। बाली जैसे गुफा से बाहर आया तो गुफा के पास देखा द्वार बंद है, धक्का दे करके पत्थर को द्वार को खोला और खोल करके देखा तो बाहर सुग्रीव नहीं है। यहाँ आया तो ये राजा बना, भाषण दे रहे थे। बाली तुरंत द्वार पे आकर के ललकारते हुए आया और खींच करके सिंहासन से मार पीट करके गेट से बाहर निकाल करके और बोले कि आज के बाद में अगर दिखाई पड़ा तो कभी तुम्हें खत्म कर देंगे। सुग्रीव बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आधा अधिकार लेंगे। बाली बोले कि आधा अधिकार की बात करते हो। अब लगे दौड़ाने लगे सुग्रीव वहां से भागने। सुग्रीव जी बोले कि भागते भागते हमें केवल यही एक स्थल मिला, ऋषिमुख पर्वत। यहाँ पे एक ऋषि का श्राप है बाली को कि जिस दिन वह आएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ नहीं आता है और मैं यहाँ सुरक्षित रहता हूँ। प्रभु बोले कि सुग्रीव जी आपकी समस्या क्या है। सुग्रीव जी बोले कि मेरी समस्या यह है कि मेरी पत्नी और मेरा हिस्से का जो धन है वह सब मेरा भाई हरण कर लिया। अब देखिए यहीं पे मनुष्य से गलती होती है। अगर अगला व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो उसका शोधन किसी गलती के द्वारा नहीं होना चाहिए। जैसे होता क्या है कि कोई आदमी हमें एक गाली दिया तो हम तत्काल उसे 2 गाली दे देते हैं, फिर वह 2 गाली दिया हम फिर 3 गाली दिए, फिर वह 3 गाली दिया फिर हम 4 गाली दिए, यानी यही बढ़ते 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 यही बहुत बड़े विवाद का स्वरूप बना लेता है। एक बार की बात है, बुद्ध भगवान एक गांव में गए अपने शिष्यों के साथ और जा करके एक द्वार पे खड़े हुए बोले कि जरा हमें भिक्षा दे दो। घर वाला व्यक्ति अंदर से बाहर निकला और लगा गालियां देने।
इतना हट्टा कट्टा शरीर रखे हैं, कमा नहीं सकते हैं, चल दिए भिक्षा मांगने के लिए। आलसी काम चोर कहीं का, जो जो मन में आता गया खूब बोलता गया। अब गाली देते देते जब वह थक गया और बुद्ध भगवान बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए सुन रहे, तुम बोलो। गाली देते देते थक गया, जब देना बंद कर दिया, चुप हो गया, तो बुद्ध भगवान बोले कि भाई साहब एक बात मैं आपसे पूछूं। क्रोध में तो था ही, बोला हाँ पूछो। बुद्ध भगवान बोले कि आपके दरवाजे पे कोई आदमी आए, आप उसको कुछ देना चाहे, यदि वह न लेना चाहे तो आपको वह आदमी क्या करेगा? यानी आपके दरवाजे पे कोई आदमी आया, आप उसे कुछ सामान दिए और यदि वह न लेना चाहे तो वह क्या करेगा? घर वाला व्यक्ति अरे बोला कि अरे क्या करेगा, वो हमें वापस कर देगा। बुद्ध भगवान बोले बस, हम आपके दरवाजे पे आए, आप हमको गालियां दिए तो हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसे आप वापस ले लीजिए। देखिए आज दिन में मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि लोग आजकल अधिकतर कहीं नाच नौटंकी में खूब भीड़ होता है, कथा में भीड़ नहीं होती है। यहाँ ये सब काहे के लिए आप सब आए हुए हैं? कथा श्रवण करने के लिए ही तो आए हुए हैं। दुर्गा पूजा हो, कोई यज्ञ हो, उसमें लोग कहते हैं ना कि झूला लगाओ, मेला लगाओ, ये करो वो करो, उसमें भीड़ खूब होगी। हम कहते हैं कि कुछ मत करो, केवल प्रचार प्रसार कर करके बैठने उठने की ठीक ठाक व्यवस्था कर दो। अगर कथा में भीड़ नहीं हुई तो फिर बाद में आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप जैसा बनेंगे वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। अगर मेला लगाइए तो मेला देखने वाले आएंगे, नाच करवाइए तो नाच देखने वाले लोग आएंगे। अगर कथा करेंगे करवाएंगे तो कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति आएंगे। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है कि रसिका भुवि भावुकाः, यानी भगवान को की कथा सब कोई नहीं, जो रसिक और भावुक है वही सुनते हैं। इस बगल के टोला में ही, बगल आसपास में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कथा में 5-5 किलोमीटर से 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल गाड़ी आदि से चल चल करके आ रहे हैं। तो क्या कथा का प्रभाव नहीं है? कथा सुनने वाले नहीं हैं? लेकिन आजकल समस्या तो यह है कि पूजा पाठ आदि में लोगों की भावनाएं अलग है, विचार कुछ अलग है, उद्देश्य कुछ अलग है। तो यदि आपका उद्देश्य धर्म प्रचार है, यदि आपका उद्देश्य भगवान की भक्ति है, परिवर्तन है समाज में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कथा में लोग ना आवे। बस यह है कि कथा कथा की तरह होना चाहिए, कथा व्यथा की तरह न हो। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जब सुग्रीव जी महाराज आभूषण प्रभु को दिए, प्रभु पहचान करके बोले कि सुग्रीव जी ठीक है, मैं आपकी समस्या अवश्य दूर करूंगा, और मेरी समस्या है कि मेरी भी धर्म पत्नी को कोई हरण कर करके ले गया है, आप उनका खोज करवा दीजिए और मैं आपके धन और संपत्ति को खोज करवा देता हूँ। सुग्रीव जी से प्रभु बोले कि आप जा करके अपने बाली भाई से युद्ध कीजिए और युद्ध में मैं उसका वध कर दूंगा। सुग्रीव जी गए, जा करके अपने भाई से युद्ध करते हैं। लेकिन सुग्रीव जी यहाँ एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु, यह जो संसार है ना, ये केवल मोह माया है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुख संपत्ति परिवार,
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। कहहि संत तव पद अवराधक, कहहि संत तव पद अवराधक। श्री सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु अब मैं इस संसार में नहीं फंसना चाहता, मैं संसार को छोड़ करके आपका भजन करना चाहता हूं। प्रभु बोले कि अभी तो आप कह रहे थे कि बाली हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है, और अब आप कह रहे हैं कि मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ। सुग्रीव जी बोले कि नहीं नहीं प्रभु, कौन कह रहा है बाली मेरा शत्रु नहीं, बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली तो हमारा परम हित ऐसी है जिसके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से मुझे आपका दर्शन मिल गया है, तो बाली हमारे शत्रु नहीं, बाली तो मेरे हित ऐसी है। कोई कार्यकर्ता उधर जा करके, गौरी जी उधर जा करके उन लोग को पीछे ही बैठाइए जरा, देखिए वो सब शोर मचा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा। जब जगह नहीं है अंदर तो कहाँ बैठेंगे आप लोग? आप उधर जो खड़े हैं आप लोग पीछे जा करके बैठिए उधर। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। सुग्रीव जी बोले कि प्रभु अब मैं संसार में नहीं फंसना चाहता, मैं किसी से युद्ध नहीं करना चाहता। प्रभु बोले कि ऐसा नहीं होगा, आप जा करके बाली से युद्ध कीजिए, क्योंकि मेरा यह संकल्प है कि मैं अपने मित्रों को दुखी नहीं रख सकता। सुग्रीव जी गए और जा करके द्वार पे बाली को ललकारते हैं। महल के अंदर बाली की पत्नी तारा बैठी हुई थी। बाली जैसे सुग्रीव की ललकार को सुना, गदा लिया हाथ में, दौड़ा, तारा चरण पकड़ ली, स्वामी सुग्रीव आपके सामने बोलने की उसकी हैसियत नहीं थी, और वह सुग्रीव आज आ करके ललकार रहा है तो अवश्य कुछ न कुछ कारण होगा। बाली बोला चाहे कारण जो भी हो, लेकिन मेरे सामने यदि कोई आ करके मुझे ललकारे तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तारा बोली कि नहीं नहीं स्वामी, एक हमारी गुप्तचरी मुझे सूचना दी है कि सुग्रीव जी अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी से मित्रता कर लिए हैं, और वो राम जी कोई सामान्य नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है, प्रभु हैं। बाली बोला कि वो चाहे प्रभु से मित्रता किए हो, चाहे राजा से या राजकुमार से, इससे हमें मतलब नहीं है। यदि मेरे द्वार पे आकर के ललकार रहा है तो अवश्य मैं युद्ध करूंगा। और इतना कह करके बाली बाहर निकला और सुग्रीव जी लगे युद्ध करने। चटाचट पटापट उठापटक सब प्रारंभ हो गया। प्रभु बोले कि सुग्रीव जी आप युद्ध करना और हम एक वृक्ष के पीछे छिप करके बाली का वध करेंगे। यहाँ कई लोग, कुछ जगहों पे यह ऐसा वर्णन आता है कि बाली को यह वर प्राप्त था कि उसके सामने जो कोई भी योद्धा, जो कोई भी वीर आए, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी। इसीलिए प्रभु नजरों के सामने नहीं गए। अच्छा मान लीजिए कि यदि अगर यह बात सत्य भी हो तो यह बात प्रभु के ऊपर लागू है, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रभु अपनी लीला के क्रम में एक वृक्ष के पीछे छिप करके बाली
को मारने के लिए खड़े हैं। अब सुग्रीव बार बार प्रभु की ओर देख रहे हैं, अब बाण चलावे, अब बाण चलावे, लेकिन सुग्रीव जी जब बेचारे बहुत ज़्यादा पिटा गए तो भाग लिए वहां से। वहां से सुग्रीव जी भगे और भाग करके पहुंचे सीधे कहां? प्रभु के पास। और जा करके आज क्रोध में अभी तक तो बड़े प्रसन्न थे, बड़े आनंदित थे, लेकिन अब क्रोध में भर करके तमतमाए हुए आए और बोले कि बताइए, पिटवा दिया आप भेज करके? अरे आपको बाली का वध नहीं करना था तो हमें भेजे ही क्यों? हमें नहीं भेजना चाहिए था। प्रभु सुग्रीव जी के शरीर पे स्पर्श किए, सुग्रीव जी के शरीर में जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई। गले में एक पुष्प की माला पहना दिए और बोले कि अब जाइए युद्ध करने के लिए। सुग्रीव जी बोले कि पहले एक बार तो पिटवा करके सही कर दी, अब दोबारा फिर खत्म करवाने की इच्छा है क्या? प्रभु बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए बाण नहीं छोड़ा ताकि मैं आप दोनों भाइयों के बीच में अंतर नहीं समझ पाया। अच्छा देखिए, यहाँ बहुत सुंदर एक हम लोगों को संकेत मिल रहा है, बहुत सुंदर एक शिक्षा मिल रही है। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं आप दोनों भाइयों के बीच में कोई भेद नहीं समझ पाया, यानी एक रूप तुम भ्राता दोऊ, इसीलिए मैं बाली का वध नहीं कर पाया। कितना सुंदर संकेत है। अगर विचार में हमारे एक रूपता हो, भाई भाई के विचार में एक रूपता हो, पति पत्नी के विचार में यदि एकता हो, पिता पुत्र के बीच में यदि एक रूपता हो, तो ऐसे परिवार को कोई भी व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसे परिवार में कोई भी व्यक्ति फूट भेद नहीं डाल सकता है। लगता है अभी बहुत लोग समझे नहीं इस विषय को। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सुग्रीव जी से कह रहे हैं कि एक रूप तुम भ्राता दोहू, ते ही भ्रम ते नहीं मारेऊ सो, यानी मैं बाली को इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि तुम दोनों भाई एक रूप हो, एक समान हो। यानी पति पत्नी के विचार में यदि एकता हो, विरोध न हो, भाई भाई के विचार में एकता हो, यानी जो कोई भी समस्या हो आपस में बैठ करके सुलह कर लीजिए, आपस में बैठ करके विचार कर लेना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि पति कहीं और बैठ करके अपनी पत्नी की बुराई करे, पत्नी कहीं और बैठ करके पति की बुराई करे। दो भाई है तो एक भाई किसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ, किसी तीसरे पड़ोसी के यहाँ बैठ कर बुराई करे। तो इसमें एक वही देहाती कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। इसलिए विचार में एकता होनी चाहिए। विचार में एकता न होने के कारण, एक मत न होने के कारण ही आज परिवार विखंडित होता जा रहा है, समाज विखंडित होता जा रहा है। और मुझे तो जहां मौका मिलता है मैं तो अपना विचार रखता हूं। बहुत हो सकता है लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आए या ना आए, ये तो जिनका काम है करना उनकी जिम्मेदारी है। समाज में यदि सबसे ज़्यादा आज वैमनस्यता पैदा करने का कोई साधन है तो वो मुखिया का चुनाव है। बिल्कुल परिवार को तोड़ करके रख देता है, समाज को तोड़ करके। इसको तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। बस केवल बड़ा चुनाव हो तो हो, ये छोटे छोटे चुनाव भाई भाई को, बाप बेटे को, पति पत्नी को। कई जगह तो ये विडंबना है कि पत्नी किसी दूसरे पार्टी से खड़ी है, पति किसी दूसरे पार्टी से खड़े हैं, और एक ही जगह, एक ही क्षेत्र में। सुग्रीव जी माला पहने और पहन करके पुनः बाली के पास गए, लगे युद्ध करने। प्रभु बाण मार करके बाली का वध करते हैं। जब बाण लगा बाली को और बाली गिर गए तो बाली बहुत सुंदर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये तो आप अधर्म कर रहे हैं। प्रभु बोले कैसा अधर्म? बाली बोला कि आप अधर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छिप करके किसी को मारना यह धर्म नहीं है। अच्छा यहाँ एक ध्यान दीजिएगा,
बाली ये नहीं कह रहा है कि आप व्याध बन करके मारे हैं, आप व्याध हैं, अपराधी, ये नहीं कह रहा है। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। व्याध की तरह से आप बन करके मुझे मारे हैं, व्याध बन करके नहीं मारे हैं। व्याध की तरह होने में और व्याध होने में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे समाज में भी कई बार लोग अपने गुरु को ही, यानी जो उनके परंपरा के मुखिया हैं, उन्हीं को भगवान बना करके बैठा देते हैं कि यही भगवान है, और लोग अपने आप को भगवान साबित भी कह भी देते कि हम भगवान हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास मकान नहीं है, आप बढ़िया मकान बनवा लिए तो आप मकान वाले हो गए, मकान आप नहीं हो जाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा यदि आप कमाएं तो आप पैसे वाले हो जाएंगे, पैसा आप नहीं हो जाएंगे। उसी तरह से यदि भगवत प्राप्त पुरुष हो गए, 10-20 हजार 50 हजार लोग आपको सम्मान देने लगे, मानने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवत प्राप्त पुरुष हो सकते हैं, भगवान आप नहीं हो सकते हैं। मनुष्य कोई भी भगवान बन ही नहीं सकता है। अगर भगवान बनने का विचार रख रहा हो, लोगों को बता रहे हो कि हम भगवान हैं, तो केवल वह 101% ढोंग और पाखंड है, उसका बकवास है। मनुष्य कभी भी भगवान नहीं हो सकता है, वह भगवत प्राप्त पुरुष हो सकता है। लेकिन यह आज की ही विडंबना नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप प्रसंग पढ़ेंगे तो द्वारिकाधीश भगवान के समय में ही भगवान प्रकट हो गए थे, भगवान पैदा हो गए थे। यानी भगवान इस धराधाम पे हैं। उस समय भी नए नए भगवान बनते थे, तो आज कलयुग में अगर नए नए भगवान बन रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे महिलाओं के तरफ से आवाज अधिक आ रही है। एकदम गुड श्रोता बन करके बैठिए। बिल्कुल ऐसा न लगे कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। एकदम शांत होकर के, बिल्कुल कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। और दाहिने साइड में मैं इधर बार बार देखता रहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा किन्हीं का अगर हो जो है तो उसे आप स्वयं चुपचाप करा करके बैठाइए और स्वयं बिना कहे श्री सीताराम नाम भगवान की। बाली प्रभु से बहुत सुंदर कहते हैं कि आप धर्म के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन मुझे व्याध की तरह मार दिए। प्रभु बोले कि बाली, इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको मारने में कोई अपराध नहीं लगता है। कौन कौन लोग हैं? गिनती कराते हुए बहुत सुंदर प्रभु कहते हैं। अनुज बधू भगी निसूत नारी, अनुज बधू भगी निसूत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समय चारी, सुनु 60 कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हीं को दृष्टि बिलो ताही बधे कछु
पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इधर आप सब जो लोग खड़े हैं या तो पीछे बैठिए, नहीं तो अलग हो जाइए, जाइए पीछे जाइए आप लोग। इधर यहाँ से वृक्ष तक जितने भी लोग खड़े हैं आप सब लोग बैठिए, केवल जो कार्यकर्ता हैं वो लोग रहेंगे खड़े। जगह मिले तो वहीं बैठ जाइए, नहीं तो पीछे जा कर के बैठिए, जगह है पीछे। अगर पीछे व्यवस्था न हो तो आप यज्ञ के व्यवस्थापक से कार्यकर्ता से बोलिए, आपको मिल जाएगी। खड़े रह करके कथा सुनना ये असभ्यता है। खड़े रह करके कथा सुन नहीं, अपितु नाच नौटंकी देखा जाता है। तो कम से कम आप सब एक सभ्य मनुष्य की तरह तो दिखने का प्रयास कीजिए। जगह न हो, आपको जगह उपलब्ध हो जाएगा। यज्ञ के व्यवस्थापक कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। ये पंडाल के आसपास खड़े मत रहिए आप लोग कोई भी। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री सुग्रीव जी प्रभु के सामने बैठे हैं। बाली प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरा वध क्यों किए। प्रभु बोले कि देखो बाली, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली बोले कि सुग्रीव को मैं इसलिए भगा दिया क्योंकि सुग्रीव अपराधी है, तो इसको दंड देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए इसको दंड दे करके भगा दिया। प्रभु बोले ठीक, सुग्रीव अपराध किए हुए था इसलिए सुग्रीव को तुमने भगा दिया। सुग्रीव की पत्नी का क्या अपराध था कि उसको तुमने अपने घर में रख लिया। यानी देखिए, जो कुछ भी अपराध है उन सभी अपराधों का हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अलग अलग नरक मिलता है। जो आदमी शराब पीने वाला है वो मरने के बाद जब यमलोक में जाता है तो यमराज के दूत उसे गर्म लोहा कर करके और गिलास में देते हैं पीने के लिए, पियो। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको नरक में ले जा करके, जमीन जो है वहाँ मिट्टी की नहीं होती है, तांबे की जमीन होती है, तांबा। और वह तांबे का जमीन भी, भूमि भी ठंडा नहीं, एकदम बिल्कुल लाल गरम, और उसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो कभी कढ़ाई यदि खूब गर्म हो उसके ऊपर पानी छोड़िए तो कैसे छन छन करता है, उसी तरह से उसके ऊपर जा करके व्यक्ति कूदता रहता है, क्योंकि बैठ भी नहीं सकता और ऊपर भी नहीं रुक सकता है। यह दंड किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता हो। डायरी में नोट कर लीजिए, और डायरी ना हो तो अपनी खोपड़ी में नोट कर लीजिए, और खोपड़ी में भी ना रहे तो बाद में आकर के पूछ लीजिएगा तो लिखवा देंगे आपको। बहुत लोगों को आजकल लगता है ये माँ बाप को खिलाना मतलब ये फालतू का काम है, फालतू का खर्च करना है। अरे मूर्खा धीराज आदमी, बच्चे का पालन पोषण करना ये फालतू का काम है। अगर माता पिता बचपन में कहीं विचार कर लिए होते तो उसी समय गला दबा देते, राम नाम सत्य हो जाता। जो मनुष्य, जो स्त्री पुरुष किसी आपस में गलत संबंध रखने वाले हैं, उनको मरने के बाद यदि स्त्री है तो लोहे का पुरुष बना करके और उसे गर्म कर करके कहा जाता है कि इसे पकड़ो। अच्छा, अब जानते हैं कि कोई अगर तवा थोड़ा सा गर्म हो या कोई बर्तन छू जाए तो कम से कम 4-5 घंटे तक हिलाते रहते हैं हाथ। और यदि किसी प्रतिमा यानी मूर्ति को ही बिल्कुल लाल गरम कर करके अगर कह दिया जाए पकड़ लेने के लिए तो क्या दुर्दशा होगी। इसलिए इन अपराधों से बच करके रहना चाहिए। जो व्यक्ति पॉकेटमारी करने वाले हैं, यानी जो आदमी ये हारन का, उसको क्या कहते हैं पीछे वाले का, यूनिट, जो लोग यूनिट खोलने वाले हैं उन लोगों को पता है अगले जन्म में क्या किया जाता है। हाथ पैर बांध कर करके बाहर छोड़ दिया गया और चील, गिद्ध,
इस टाइप के अनेक पक्षियां उसके मांस को, चमड़े को नोच नोच करके खाते हैं और वह तड़पता रहता है, हाथ पैर बंधा हुआ है, न अपने आप को बचा सकता है, केवल चिल्लाता है और तड़पता रहता है। यह दुर्दशा भोगनी पड़ती है ऐसे लोगों को। इसलिए इन अपराधों से, गलतियों से बच करके रहना चाहिए। भगवान बाली से कहते हैं कि बाली, अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, अनुज बधु भगिनी, सुत नारी अपने पुत्र की स्त्री, सुनु सठ कन्या यानी अपनी बेटी, ये चारों एक समान है यानी बेटी के तरह है। इन्हें ही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। देखिए, लोग विचार भी अजीब अजीब सा करते हैं। विचार कभी भी सार्थक होना चाहिए, विचार कभी भी व्यवस्थित होना चाहिए। पुराने जमाने में सुनते हैं कि लोग जब लड़की देखने जाते थे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखा नहीं हूं, सुना हूं, लेकिन सुना हूं तो जहां तक हो सकता है सही होगा, कहीं ना कहीं घटना हुई ही होगी। लड़की देखने जाते थे तो और कुछ पूछे ना पूछे एक बात अवश्य पूछते थे कि एक आलू में कितना कच्चा होता है। अरे बेवकूफ आदमी, छोटा आलू हो तो 2 कच्चा होगा, बड़ा आलू हो उससे तो 4 कच्चा होगा, उससे बड़ा हो तो 6। जितना बड़ा आलू हो उतना कच्चा। ये तो धन्य भाग कहिए कि वो लड़के चुपचाप रह जाती होगी, उत्तर नहीं देती होगी। नहीं, अगर उत्तर देने वाली हो तो यही कहे कि हम आलू का कच्चा नहीं बनाते, हम सीधे चोखा बनाते हैं। सारा प्रश्न खत्म। यानी पूछा जाए, विचार भी किया जाए तो उस विचार में कुछ दम होना चाहिए, उस विचार में कुछ सार्थकता होनी चाहिए। बाली विचार तो कर रहा है कि भगवान हमें मारे हैं किस तरह से, व्याध की तरह है, लेकिन कर क्या रहे हो वह तो देखो। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, ये चारों स्त्री अपनी बेटी के समान है। इन्हें ही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। बाली प्रभु के सामने निरुत्तर हो गया और अंत में बाली अपने पुत्र अंगद जी का हाथ प्रभु के हाथ में सौंपते हुए बहुत सुंदर कहता है कि प्रभु, यह मेरा पुत्र, अब मैं मरना चाह रहा हूँ, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, मेरे आप नाथ हैं। जब बाली शरणागत हो गया, प्रभु बोले कि बाली, अब तुम अपना प्राण रख सकते हो, अब तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने गलती का प्रायश्चित कर लिया। देखिए, गलती करना एक गलत बात नहीं है, वो तो मनुष्य की एक स्वाभाविक लक्षण है, गलती हो जाती है। गलती करने के बाद गलती न मानना, यह गलत बात है। गलती करने के बाद यदि हम उसका प्रायश्चित कर ले तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह कोई गलत बात नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि बाली अपने पुत्र अंगद जी का हाथ प्रभु के हाथ में देते हुए बोले कि प्रभु, यह मेरा पुत्र है और इसे आप स्वीकार कर लीजिए। और बाली बोले कि प्रभु, मैं अपना प्राण रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो दृश्य मेरे सामने उपलब्ध है कि आप मेरे नेत्रों के सामने बैठे हुए हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस दृश्य के लिए, इस बात के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और वह मुझे अनायास मिल गया है, तो इस स्थिति को मैं खोना नहीं चाहता। बाली बहुत सुंदर प्रभु से कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंत राम कही आवत नाही,
अंतराम कही आवत नाम। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। देत सबहि सम गति अविनाशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। बाली बोले कि जिनके नाम के बल पर काशी में मरने वाले को भगवान शंकर मोक्ष दे देते हैं, वही भगवान साक्षात मेरे नज़रों के सामने बैठे हुए हैं, विराजमान है। और मैं इस समय प्राण को रख करके फिर दोबारा इस घर संसार में पड़ करके मैं मरना चाहूँ, यह ठीक नहीं है। मैं तो अब अपना प्राण परित्याग करना चाहता हूँ आप ही के सामने। देखिए, मृत्यु के समय अंतिम स्थिति में रिश्तेदार नातेदार लोग आते हैं, किस लिए? देखने के लिए, मिलने के लिए। तो देख करके, मिल करके पास में जब जाते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे पहचान रहे हैं? तो वह जो मरणासन व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वह कुछ बोलता नहीं है, केवल देख करके रोता है। तो लोगों को क्या लगता है कि इन्हें मोह लग रहा है, ये हमें देख करके रो रहे हैं। और देखिए, सही बात यह है कि आपको देख करके वो नहीं रो रहे हैं। उनके सामने काले कलूटे 4-4 यमदूत खड़े रहते हैं, उन यमदूतों को देख करके व्यक्ति रोता है। और हम आप क्या समझ रहे हैं कि ये हमें देख करके रो रहे हैं। यमराज के दूत ये सब पहले ही आकर के विराजमान हो जाते हैं, कई घंटे पहले, कभी कभी तो कई दिन पहले आकर के बैठ जाते हैं, समय के इंतजार में कि जब समय हो बस बांध छान करके लेकर के चला जाए। देखिए, यह संसार जो है, ये हम सभी लोगों का हो, चाहे स्त्री पुरुष जो भी हों, दोनों का यह संसार क्या है? ये नैहर है। नैहर का मतलब जहाँ कुछ दिन रहना हो। और ससुराल कहाँ है? तो यहाँ इसको छोड़ करके जब परलोक यानी ऊपर की ओर जब हम जाएंगे, वही हम लोगों का ससुराल है। और देखिए, नैहर में रह जाएं ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ससुराल में जाना यह निश्चित है। यह बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं। और इस भजन का तात्पर्य ही यही है कि यह संसार नैहर है और ऊपर भगवत धाम जो है, भगवान का धाम, वही ससुराल है। तो ससुराल में जाना निश्चित है। तो ऐसा प्रयास किया जाए कि ससुराल अच्छा मिले, नरक न मिले, भगवान का धाम मिले, भगवान का लोक मिले। इस शरीर की विशेषता, इस शरीर की व्यवस्था तभी तक है कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकला, अच्छा आश्चर्य की बात है, किसी व्यक्ति का अगर प्राण निकल जाए तो घर वाले लोग ही, यानी आप ही घर को बनवाए हैं, आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही के भाई भतीजा पटीदार, यही लोग घर में आएंगे और 2-4-5 घंटे बाद ही कहने लगेंगे कि भैया जल्दी से लाश को लेकर के चलो, क्योंकि मुर्दा को घर में ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है। घर आपका बनवाए भी आप, रिश्तेदार भी आप ही के, पटीदार भी आप ही, और कह क्या रहे हैं कि इनको घर से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि महत्व इस शरीर का नहीं था, महत्व इस शरीर के अंदर जो जीव है, प्राण है, उसका महत्व था। जैसे ही वह निकला वैसे काम खत्म। जब ई सुगनवा, जब ई सुगनवा, सुगनवा यानी हमारे आपके शरीर के अंदर जो प्राण है, यही सुगना है। और यह शरीर जो है, यही पिंजड़ा है।
तो जैसे पिंजरा से सुगा के निकल जाने के बाद उस पिंजरे की कोई शोभा नहीं, कोई महत्व नहीं, उसी तरह से इस शरीर रूपी पिंजरे से भी यदि प्राण रूपी सुगा निकल जाए उसका कोई महत्व नहीं। जब ई सुगनवा फरार हो जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई। जब ई सुगनवा, जब ई सुगनवा फरार होई जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई, सोने के पिंजरवा बेकार होई जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई। और जिस लड़के को नैहर में अगर संस्कार न मिले तो ससुराल में जाकर के क्या वह संस्कारवान बन सकती है? तो अगर हम इस संसार में आकर के भगवान का भजन नहीं करेंगे तो मरने के बाद थोड़ा ही भजन होगा, या मरने की स्थिति जब उपस्थित हो जाएगी तब भजन थोड़ा ही होगा। वही संत कहते हैं, नैहरा में रहलू त किछऊ न सिखलो, नैहरा में रहलू त नैहरा में रहलू त किछऊ न सिखलो, नैहरा में रहलू त ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलो, ससुरा में जाई के ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलो, ससुरा में जाई के जब पाप के गठरिया, पाप के गठरिया सवार होई जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई जय, सोने के पिंजरवा बेकार होई। और अभी मैं निवेदन कर रहा था कि मृत्यु के समय व्यक्ति रोता क्यों है? यमराज के दूतों को देख करके, लेकिन रिश्तेदारों को यह लगता है, घर परिवार वालों को यह लगता है कि यह हमें देख करके रो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको देख करके नहीं, अपितु उनके सामने जो यमराज के दूत खड़े हैं उनको देख करके व्यक्ति रोता है। ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया,
नैनवा से लोर गिरे आठों पहरिया, 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 डोलिया चढ़ाई के, डोलिया चढ़ाई के कहार ले जई हैं, सोन के पिंजरवा बेकार होई गई है, सोन के पिंजरवा बेकार होई गई। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कह रहे हैं कि बार बार इस नैहर और ये क्यों खड़े हैं यहाँ? ए भगत जी, ए महापुरुष, अरे बगल जाओ उधर। अरे कोई बाहर करो ना इसको, बेवकूफ आदमी कहाँ खड़ा है जो है। भजन की अंतिम पंक्ति में संत बहुत सुंदर कहते हैं कि बार बार इस नैहर ससुराल का चक्कर न लगाना पड़े, इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान का सानिध्य ग्रहण करें, भगवान का भजन करें। संत बहुत सुंदर भजन की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, धर्म के नैया पर करला सवरिया, 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 बेड़ा पार होई है बाटे राम जी खेवैया, बेड़ा पार होई है बाटे राम जी खेवैया, धर्म के नैया पर करला सवरिया, धर्म के नैया पर करला सवरिया, बेड़ा पार होई है बाट राम जी खेवैया, बेड़ा पार होई है बाट राम जी खेवैया, राम जी जो चाहिए, राम जी जो चाहिए उधार होई जय हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई है, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई है। जब ई सुगनवा फरार होई जई हैं, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई है, सोने के पिंजरवा बेकार होई जई है, सोने के पिंजरवा बेकार होई गई है, सोने के पिंजरवा बेकार होई गई है। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अच्छा, कथा है। अभी तक कथा में भूत प्रेत का दर्शन इसलिए नहीं हो रहा था कि शंकर भगवान की कथा अभी नहीं हुई थी। अब आज से हम लोग शंकर भगवान का प्रसंग कुछ प्रारंभ करेंगे और कल विवाह प्रसंग शंकर भगवान का भी हम लोग मनाएंगे और श्री सीताराम जी का भी विवाह प्रसंग मनाएंगे, क्योंकि कल विवाह पंचमी भी है। तो आज से ये सब भूत प्रेत दर्शन देना प्रारंभ कर दिए हैं बारी बारी से। अच्छा, शंकर भगवान का दरबार है तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। देखिए, जो स्थिति हो उसको आनंद में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि रोएंगे तभी
वह दुख वह समस्या जा नहीं सकते, और हंसेंगे तभी वह समस्या वैसी ही रहेगी। तो जब रोने से भी समस्या दूर नहीं हो तो रोए काहे के लिए, हंस करके ही जो है उस समस्या को दूर किया जाए। बाली प्रभु से बोले कि प्रभु ऐसी मृत्यु बहुत ही सौभाग्य से मिलती है, इसलिए मैं यह मृत्यु खोना नहीं चाहता। देखिए, मरने की भी एक कला है। मरने भी हम लोगों को ठीक से अगर आ जाए तो बार बार जन्म लेना और मरना हम लोगों को नहीं पड़ेगा। बाली बोले कि प्रभु अब तो हमें मर जाने दीजिए, क्योंकि आप नेत्रों के सामने खड़े हैं। आपका अंत समय में नाम लेने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, और आप साक्षात जब मेरे सामने खड़े हैं तो फिर मैं अब जीना नहीं चाहता। मुझे मरने में ही अच्छा है और मुझे मरने में ही भलाई है। बाली शरीर छोड़ करके साकेत धाम को गमन कर गए। तारा इधर जब बहुत रोने बिलखने लगी, प्रभु समझाते हुए बोले कि देवी, अगर तुम अपने पति बाली के शरीर के लिए अगर रो रही हो तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा किसी का कोई संबंधी नहीं है, किसी का कोई वह रिश्तेदार नहीं है। आत्मा तो नित्य चेतन और अमल है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, उमा राम जो सित की नाई, 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 सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सुर नर मुनि सब के यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी को यह प्रसंग कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इस संसार में भगवान सभी जीव को, जैसे आप सब कठपुतली का नाच देखे हुए हैं, पुराने जो बुजुर्ग बैठे, आप सब कठपुतली का आजकल तो ज़्यादा होता नहीं है। कठपुतली का नाच नचाने वाला व्यक्ति अपने अंगुलियों में धागा बांध कर करके और काठ की पुतली बनाई जाती है, और अंगुलियों को घुमा घुमा करके जो है वो टेक्निक है, कला है, आर्ट है कठपुतली नचाने का। तो जैसे एक ही आदमी अंगुली में अपने धागा बांध कर करके कई कठपुतलियों को एक साथ घुमाता है, नचाता है, उसी तरह से इस संसार को कठपुतली के समान प्रभु नचा रहे हैं। और अंत में भोले बाबा यह बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। यानी इस संसार में जो भी व्यक्ति संबंध है हमारा, सब स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर वाक्य है कि हम अपने से प्रेम करते हैं, यही कारण है कि हम अपनों से प्रेम करते हैं। यानी हमें जिस से लगता है कि इनसे सुख मिलेगा, इनसे स्वार्थ है या इनसे कुछ हमें लाभ है, हम उनसे प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बेटे से हमें सुख मिलेगा, इसलिए बेटे से प्रेम कर रहे हैं।
हमें ऐसा लग रहा है कि नेताजी से हमें सुख मिलेगा, तो नेताजी की चमचागिरी प्रारंभ कर दिए। यानी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, यही कारण है कि हम अपनों से प्रेम करते हैं। जिन्हें लगता है कि हमारा इनसे कुछ स्वार्थ है, उनसे हम प्रेम करने, किसी दूसरे आदमी से हम प्रेम नहीं करते हैं, हम अपने से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि हम अपनों से प्रेम करते हैं। सुग्रीव राजपाट पाने के बाद गया और जा करके सुख वैभव ऐश्वर्य में इतना खो गया। अच्छा, उसके बाद आ गई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भगवान उसी ऋष्यमुख पर्वत पे एक गुफा में निवास करने लगे। 2 महीने बीत गया, यानी श्रावण भी बीत गया, भाद्रपद का महीना भी व्यतीत हो गया, लेकिन सुग्रीव एक बार भी हाल चाल लेने के लिए प्रभु का नहीं आए। 2 महीना बीतने के बाद प्रभु अब लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण जरा हमारा धनुष तो लाना। लक्ष्मण जी समझ गए कि आज कुछ लगता है करेंगे प्रभु। लक्ष्मण जी तुरंत धनुष और बाण ला करके दिए और प्रभु लाल लाल नेत्र कर करके और क्रोध में भर करके बोले कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मूढ़ कह काली। आज मैं सुग्रीव को छोड़ूंगा नहीं। जिस बाण से मैं बाली को मारा था, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं कल मारूंगा। अच्छा, आप जरा विचार कीजिए, क्रोध आ रहा हो, अभी शत्रु भी हो सामने, और कोई आदमी ये कहेगा अच्छा ठीक है आज तुम जाओ, कल हम बिल्कुल तुमको एकदम खत्म कर देंगे मार करके। ऐसा होता है क्या? कि क्रोध अपना स्वाभाविक और वर्तमान तत्काल एकदम अपना स्वरूप दिखलाता है। क्रोध के पड़ुस बचन वाला कहीं मुनिवर कहीं विचारी। अच्छा, प्रभु लाल लाल नेत्र कर करके जोर जोर से बोल रहे हैं कि मैं सुग्रीव को छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा, या करूंगा वह करूंगा, और लक्ष्मण जी बगल में मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु बोले कि लक्ष्मण तुम भी कमाल का काम करते हो, मैं क्रोध में भर करके जोर जोर से बोल रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। लक्ष्मण जी बोले कि नाटक देख करके आदमी को मुस्कुराना ही चाहिए। प्रभु बोले क्या मतलब, मैं नाटक कर रहा हूं? लक्ष्मण जी बोले तो और क्या, ये नाटक नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? अरे क्रोध आ रहा है अभी, और कह रहे हैं कि जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैं बाली को मारा था, उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं कल। ये क्रोध कैसा कि आ रहा है आज और मारेंगे कल। अगर क्रोध करना था तो हमसे पूछ लेना चाहिए, इसके विशेषज्ञ तो हम है ना, इसके क्रोध करने के स्पेशलिस्ट तो हम हैं, हमसे पूछ लिए होते। कल क्यों? सुबह से शीघ्रम आज ही आज आदेश दीजिए, मैं जाता हूं और पूरी किष्किंधा पर्वत को और पूरी किष्किंधा नगरी को एकदम जला करके राख कर दे रहा हूं। लेकिन देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव हमारा संबंधी है, मित्र है हमारा। भय दिखाई लय आवऊं तात सखा सुग्रीव। देखिए प्रभु की एक विशेषता है कि प्रभु जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है कि पूतना जा करके भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाई और उठा करके दुग्ध पिलाना प्रारंभ कर दी। तो प्रारंभ में भगवान नहीं पी रहे थे, पूतना बार बार बोली अरे लाला पी लो, अरे लाला पी लो। लेकिन जब दूध पीना प्रारंभ कर किए और दूध के साथ प्राणों को खींचने लगे, अब पूतना बार बार अरे मुच्चताम छोड़ो छोड़ो। पूतना की बातों को सुन करके प्रभु बोले कि पूतना महारानी, इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार यदि पकड़ ले तो जब तक कल्याण न हो जाए तब तक हम छोड़ते भी नहीं हैं। हमारा प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है। यानी प्रभु जो भी संबंध बनाते हैं, हम प्रभु से जो भी संबंध लगाते हैं, उन संबंधों का प्रभु ध्यान रखते हैं। देखिए सुग्रीव 2 महीने तक एक बार भी हालचाल लेने के लिए नहीं गए, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि सुग्रीव मेरे मित्र हैं, सुग्रीव को भय दिखा करके लेकर के आओ। श्री लक्ष्मण जी महाराज किष्किंधा में गए और जा करके कुछ तड़क भड़क दिखलाए, कुछ डांटे फटकारे, अभी मैं जला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हनुमान जी महाराज तुरंत गए सुग्रीव जी के पास और जा करके बोले कि महाराज केवल यही घर में ही बैठे रहेंगे कि चल करके बाहर भी देखेंगे? लक्ष्मण जी बड़े नाराज होकर के आए हैं।
तारा को आगे कर करके श्री सुग्रीव जी गए लक्ष्मण जी के पास, लेकर के महल में आए, प्रणाम कर करके बैठाए और तुरंत लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के पास गए और जा करके क्षमा याचना करते हैं। प्रभु से बोले कि प्रभु, ये आपकी माया के कारण जीव संसार में भटक जाता है, भूल जाता है, लेकिन अब मैं जल्दी श्री सीता जी का खोज कराऊंगा। श्री सुग्रीव जी चारों दिशाओं में बानरों को बुलाने के लिए भेजे और कितने बानर एकत्रित हो गए, 18 पद्म, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, उसके बाद क्या होता है, शंख महाशंख। तो यहाँ कितने बानर एकत्रित हुए हैं, पद्म 18 पद्म, केवल सेनापति यानी सरदार हैं। अगर एक सरदार के अंदर 10 बानर भी होंगे तो 18 दहाई 180 पद्म बानर सैनिक और 18 पद्म केवल सरदार, इतने बानर लोग। अच्छा, एक से एक स्वरूप के, कुछ बानर सफ़ेद रंग के हैं, कुछ बानर लाल रंग के हैं, कुछ बानर का शरीर तो लाल रंग का है लेकिन चेहरा काला है, कुछ भालू हैं, यानी विचित्र विचित्र। शास्त्रों में कहा गया है कि 4 लाख प्रकार के केवल बानर हैं इस पृथ्वी पे। 4 लाख संख्या नहीं, 4 लाख प्रकार के केवल बानर हैं, यानी लाल पीला नीला हरा गुलाबी, इस तरह से 4 लाख प्रकार के केवल बानर हैं। सभी बानर एकत्रित हो गए और चारों दिशाओं में खोज करने के लिए सबको भेज दिया गया। उत्तर दिशा में भी गए, पूर्व में भी गए, पश्चिम में भी गए। अच्छा, पहले से सूचना मिली हुई है कि आतंकवादियों का सबसे बड़ा संगठन दक्षिण में है, क्योंकि आतंकवादियों का सरदार रावण लंका में ही रह रहा है। तो दक्षिण दिशा में जो भी बलवान और बुद्धिमान योद्धा बानर थे उन सबको, यानी हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील, इन सबको भेजा गया दक्षिण दिशा में। सभी बानर श्री जानकी जी का खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुँचे। उससे पहले एक तपस्विनी महिला से इन लोगों का भेंट होता है और उस गुफा में जा कर के सब जलपान करते हैं। समुद्र के किनारे बैठ कर के बड़े उदास हैं और अंगद जी कह रहे हैं कि 1 महीना व्यतीत होने के बाद यदि हम लोग जानकी जी का पता लगा कर नहीं पहुँचेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। अब लगता है कि हम लोगों की मृत्यु नज़दीक आ गई, क्योंकि जानकी जी तो मिली नहीं और बिना जानकी जी का पता लगाए यदि हम जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। जब सभी बानर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे थे तो अंत में श्री हनुमान जी महाराज आए और प्रणाम किए प्रभु को, और प्रभु अपनी मुद्रिका यानी अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके प्रभु को दिए और बोले कि यह आप इसको ले करके चले जाइए, और जब जानकी जी मिलेंगी तो उनको यह चिन्हासी के रूप में, जैसे हम आ रहे हैं प्रभु के पास से, तो क्या प्रमाण है कि हम प्रभु के पास से आ रहे हैं, तो चिन्हासी के लिए प्रभु अपनी अंगूठी हनुमान जी को देते हैं। समुद्र के किनारे बैठ करके सभी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। इतने में एक संपाति नाम का बानर था। वह संपाति देखे कि एक साथ इतने सारे बानर एकत्रित है, मुझे बहुत दिनों से भूख लगी हुई थी, तो वह संपाति नामक गिद्ध अपनी गुफा से ही मुख बाहर निकाल करके बोले कि आज तो मैं सबको खा जाऊंगा। यह सुन करके बानर बोले कि एक तो पहले से ही हम लोगों का मन दुखी है कि जो खोजने के लिए हम सब आए हैं उसका कुछ अता पता नहीं मिला, और मारने के लिए यह संपाति नामक गिद्ध और तैयार हो गया। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि संपाति जब अपने गुफा के द्वार पे आए तो सभी बानर आपस में चर्चा करने लगे कि धन्य जटायु सम को नाही। जटायु का नाम सुन करके संपाति सभी से बोले कि आप लोग जटायु को जानते हैं। सभी बानर बोले कि क्यों नहीं, वो श्री जानकी जी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दिए, उनको कौन नहीं जानता है। संपाति बोले कि हमको उठा करके जरा ले चलिए। समुद्र के किनारे जैसे बानर लोग पास में गए वैसे धीरे धीरे संपाति का पंख जो जला हुआ था वह निकल आया। संपाति समुद्र के किनारे जा करके अपने भाई जटायु को तिलांजलि देते हैं, जलांजलि दिए। अच्छा, जलांजलि की जब बात आ गई तो एक बात मैं निवेदन कर दूं, यहाँ सुनो,
तुम केवल एक रहो और बाकी सब लोग जो है अलग रहिए, जो है केवल साउंड वाले एक आदमी यहाँ रहो और बाकी सब कुर्सी हटा दो, जो है सब किनारे रखो। और तुम वहीं पे सामने बैठे उधर उधर बिल्कुल मत जाओ और न देखो जो है। और किसी को भी मत बुलाओ यहाँ पे, जो अपने टीम के भी कोई हो किसी को मत बुलाओ। श्री सीताराम नाम भगवान की। संपाति समझ गए कि यह कोई और नहीं, साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार के यह सब दूत हैं। संपाति बोले कि आप लोग किस लिए इतना परेशान हैं? सभी बानर बोले कि संपाति जी, मैं जानकी मैया को खोजने के लिए निकला हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कि कहाँ जानकी जी है। संपाति अपनी गीध दृष्टि यानी गीध को बहुत दूर तक देखने की क्षमता होती है। अपनी दृष्टि से वह 100 योजन समुद्र के उस पार लंका में माता जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। यह दृश्य देख करके संपाति सभी बानरों को बोले कि ऐसा है 100 योजन समुद्र के उस पार। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जो ना घए सत जो जन सागर, जो ना घए सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन करई सुराम काज मतियागर, करई सुराम काज मतियागर, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधी रहु बलवाना, काचुप साधी रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। सभी बानर अपने अपने बल की व्याख्या करने लगे, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। किनारे छोटे से रूप बना करके सीताराम 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 केवल जप कर रहे हैं। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है यहाँ। जो काम करने लायक हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जो काम में सफल होने लायक नहीं है वो सब खूब बोल रहे हैं, हम या कर लेंगे वह कर लेंगे। एक आदमी कहीं था, वो जब क्रोधित होए एकदम दुबला पतला, लेकिन जब क्रोध में आवे तो बिल्कुल कांपे और बोले कि अरे हम एकदम लक्ष्मण है, सावधान हो जाओ, हम लक्ष्मण है। एक आदमी बोला रहने दो। लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते थे तो पूरी पृथ्वी कांपती थी, और तू तो खुद कांप रहा है और बोल रहे हो कि लक्ष्मण है हम। श्री हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ करके केवल राम 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 कर रहे हैं, और जो नहीं करने लायक हैं वो सब कह रहे हैं कि हम 10 योजन चले जाएं, 20 योजन। अरे आप अच्छा, लोगों की एक मानसिकता होती है। जब यहाँ सभी बानर जान रहे हैं कि जो 100 योजन समुद्र को लांघ कर उस पार चला जाए, उस पार से इस पार चला आवे, वही इस काम को कर सकता है। 10 योजन समुद्र जाने वाला आदमी काम को नहीं कर सकता है। फिर ये सब बोल क्यों रहे हैं? ताकि लोग जान जाए कि 10 योजन जाने की हमारी क्षमता है, यानी 10 योजन जा सकते हैं हम। बहुत से लोगों की एक मानसिकता ये होती है। श्री गोस्वामी बाबा अंत में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जामवंत जी महाराज सबसे वयोवृद्ध विचार किए कि यह काम तो केवल पवन पुत्र श्री हनुमान जी कर सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी को यह शाप है कि जब तक उनको उनके बल को कोई याद न दिलाए तब तक वो अपने जोश में आते नहीं है, यानी अपने बल को भूले हुए रहते हैं।
और जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और जा करके बोले कि हे पवन पुत्र, हे बल के निधान, अतुलित बल धामम, हे मसैलाभ देहम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अतुलित बल के धाम है, पवन तनय बल पवन समाना। आप तो पवन देवता के पुत्र हैं और पवन देवता के समान आप में बल है। का चुप साधि रहे हो बलवाना, आप उठिए, जगिए और अपने आप को संभालिए, अपने बल को याद कीजिए और जा करके माता जानकी जी का खोज कर करके आ जाइए। हनुमान जी बोले कि हाँ हाँ आप तो सही कह रहे हैं, हम तो भूल ही गए थे कि काहे के लिए आए हुए हैं। अब हनुमान जी महाराज अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किए और बढ़ा करके अपने आवेश में भी आए और जामवंत जी से बोले, जामवंत जी यदि आप कहें तो लंका में क्यों प्रभु जा करके रावण को मारे, हम लंका ही उठा करके यहाँ लेकर के चले आवे। अगर ऐसा ना हो तो यदि आप कहें तो मैं रावण का गर्दन पकड़ करके ले करके आऊं और यहाँ पे बिल्कुल चूहे की तरह उसे पटक करके ख़त्म कर दूं। यदि आप कहें तो मैं लंका को जा करके बिल्कुल उसे उठा करके और पूरे त्रिकुट पर्वत को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत जी बोले कि कुछ नहीं करना है, पहले आप छोटे होइए, पहले आप छोटे होइए, उसके बाद कुछ करना है, अभी कुछ नहीं करना है। केवल आप जाइए और जा करके माता जानकी जी का खोज कर करके पता लगा करके आ जाइए, और कुछ भी नहीं करना है, जो करना है सब प्रभु बाद में करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो करके सभी बानरों से बोले कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ माता जी का खोज करने के लिए, आप लोग यहीं बैठ करके मेरा राह देखिए, मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही माता जी का दर्शन कर करके आ करके आप लोगों को सूचना अवश्य दूंगा। बानर लोग श्री हनुमान जी महाराज के पास आए और आ करके बोले कि ऐसा है हनुमान जी, क्या प्रमाण है कि आप जा रहे हैं माता जानकी जी का खोज करने के लिए, तो जानकी मैया का दर्शन हो जाएगा। आज आवाज पंडाल में बहुत आ रही है, कहाँ गया है? उधर उधर क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो ना, यहाँ पास में जो है, उधर क्या कर रहे हैं? ये सब पहले ध्यान रखा करो, पहले देख लिया करो। श्री सीताराम नाम भगवान की। ये कहाँ कुर्सी के पीछे गाड़ी खड़ी है? आप जितने भी भक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो कुर्सी जो पीछे लगी हुई है उसके पीछे जिनकी भी गाड़ी खड़ी है, तो वह गाड़ी या तो पीछे नहीं तो इधर रोड तरफ जो है, जैसे जगह है पर्याप्त तो किनारे, तो आप आने जाने का रास्ता बचा करके पीछे जो कुर्सी के गाड़ी खड़ी है उन गाड़ियों को जो है आप सब धीरे धीरे आराम से जा करके गाड़ियों को रोड पर लगा दीजिएगा, जो है यही निवेदन है। क्योंकि आज आप सब जितने भी भक्त आए हुए हैं सबकी भोजन की यहाँ व्यवस्था है और आप सबको भोजन कर करके जाना है। ये विशेष माधोपुर छाता के जो कांवड़िया संघ के भक्त हैं उन सब का यह आग्रह है कि घेर घेर करके हम खिलाएंगे। तो मेरा विचार हुआ कि घेरने की नौबत ही ना आवे, आप सब वैसे स्वेच्छा से जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अगर कोई देखिए, प्रसाद पाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद तो मांग करके खाना चाहिए। बस यह है कि आप भी खिलाना जानिए, आप भी खिलाइए, आप भी प्रयास कीजिए, इसलिए प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब प्रसाद पा करके जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था वहीं होनी है, और अभी भी बैठने में अव्यवस्था हो रही है, तो इसलिए गाड़ी को जरा वहाँ से पीछे कर दीजिए। आइए हम सब प्रेम से श्रवण करते हैं कि श्री जामवंत जी महाराज की बातों को सुन करके हनुमान जी सभी बानरों से बोले कि ऐसा है, जब तक मैं खोज जानकी जी को देख करके ना आ जाऊं तब तक आप सब यहीं रहिएगा। जब लगिया वो सीत ही देखी, जब लगिया वो सीत ही देखी, जब लगिया वो सीत ही देखी, जब
लगियावो सीता देखी होही काजू मोही हरस बिसेखी होही काजू मोही हरस बिसेखी। हनुमान जी बोले कि हे बानरों, आप सब यहीं रह करके मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जब तक मैं श्री जानकी मैया का दर्शन कर करके न लौट आऊं तब तक आप सब यहीं रहिए। कुछ बानर आ करके श्री हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी, एक क्या प्रमाण है कि आपको माता जी का दर्शन हो जाएगा? हनुमान जी बोले कि मेरे पास प्रमाण है। जब प्रभु अयोध्या जी से चले थे तो हर्षित होकर के चले थे। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। तो भगवान जब अयोध्या जी से विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर चले तो हर्षित होकर चले थे। तो उन्हें माता जानकी जी का दर्शन हो गया, यानी माता जानकी जी मिल गई। तो आज मैं भी जब यहाँ से चल रहा हूँ तो मेरे मन में हर्ष है, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे माता जी मिल जाएंगी। क्योंकि जब हमारे प्रभु हर्षित होकर के चले थे तो उन्हें माता जी मिल गई, तो मैं हर्षित होकर के जा रहा हूं तो मुझे माता जी क्यों नहीं मिलेंगी? और देखिए, अगर भक्त की भावना हो, भक्त की इच्छा हो तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान हमारे दयालु, कृपालु और परम करुणा वरुणालय कहे जाते हैं, क्योंकि भक्तों के वह भाव को अवश्य ध्यान में रखते हैं। आइए हम सब एक आध पंक्ति, एक भजन बोल करके तब आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में भजन तो हम लोगों को, स्मरण तो हम लोगों को भगवान का ही करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज अपने हृदय में भगवान श्री राम जी को रख करके समुद्र पे छलांग लगाने जा रहे हैं। बार बार रघुवीर संहारी अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को संभाल करके जा रहे हैं। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। इस भजन में संत कहते हैं कि दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। यानी श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को खोजने में सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री सीताराम जी को हृदय में बैठाते हैं और श्री सीताराम जी का नाम अपने मुख में रखते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मुख में श्री सीताराम जी का नाम रखते हों और हृदय में श्री सीताराम जी को धारण करते हों, उन्हीं भक्तों के अंदर यह शक्ति आ सकती है कि श्री सीताराम जी का अथवा संसार का कोई भी वह कार्य कर सके। तो श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं श्री सीताराम जी का कार्य करने के लिए। तो इसके पीछे कहीं न कहीं बार बार रघुवीर संहारी, यानी अपने हृदय में जो श्री सीताराम जी को रख करके जा रहे हैं, यही विशेष कृपा है। हनुमान जी सभी बानरों को बोले कि आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए और मैं अवश्य आकर के आप सबको शुभ संकेत सुनाऊंगा, शुभ संदेश अवश्य सुनाऊंगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा
गजब रे बुलावा यहाँ से, आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई न कोई तो बहाना बनेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का। कोई न कोई बहाना, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को जो प्रेम प्रभु से करना चाहिए वह प्रेम हम लोग संसार में करते हैं, और जितना प्रेम हमको संसार में करना चाहिए उतना प्रेम हम सब प्रभु से करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, दिमाग हम लोगों को संसार में लगाना चाहिए, दिल भगवान में लगाना चाहिए, तो हम लोग दिल संसार में लगा देते हैं और दिमाग भगवान में लगा देते हैं। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पर, ओ प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत। ओ आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना बनेगा। आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना अगली पंक्ति में बहुत सुंदर कहते हैं कि जब तक हमारे आपके श्वास है तभी तक हम प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, और इस श्वास का कोई ठिकाना भी नहीं है कि कब है और कब नहीं है। जब तक है सांसे भजन उनका कर ले, सदा उर में ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक है सांसे भजन उनका कर ले, सदा उर में ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक है सांसे भजन उनका कर ले, सदा उर में ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक है सांसे भजन उनका कर ले,
ईश्वर की तस्वीर धर ले। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा फसाना बनेगा। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। भजन की अंतिम पंक्ति का बहुत सुंदर भाव है कि भजन करे, सत्संग करे, कथा श्रवण करे, पूजा पाठ करे, ये सब कहना आसान है, करना कठिन है। क्योंकि पता लगे समय नहीं मिल रहा है तो कर क्या रहे हैं, तो चाय के दुकान पे बैठ कर के गप सलाका लगा रहे हैं, बैठ कर के सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इन सब कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है। वही भजन का अंतिम पंक्ति का बहुत सुंदर भाव है। करना कठिन है, कहना कठिन है, भक्ति की राहों पर चलना कठिन है। कहना कठिन है, करना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। कहना कठिन है, चलना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। कहना कठिन है, करना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज
परम दयालु कृपालु श्री राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में बिठा करके लंका की ओर छलांग लगाए। सभी वानरों को बोले कि मैं माता जी को देख करके अवश्य आऊँगा, आप सब मेरी यहीं रह करके प्रतीक्षा कीजिए। जब श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सुरसा नाम अहिन के माता पठइन आई कहीं तेही बाता। एक सुरसा नाम की सर्पों की माता है, वह आई नहीं, भेजी गई। कौन भेजे? देवता लोग भेजे कि जा करके हनुमान जी की परीक्षा लीजिए कि अगर इनके पास बल बुद्धि दोनों यदि होगा तब तो यह लंका में सफल होंगे, नहीं तो एक की भी यदि कमी होगी तो लंका में यह सफल नहीं हो पाएंगे। सुरसा आकर के श्री हनुमान जी से कुछ कह रही है। उससे पहले आइए 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो प्रेम से हम सब श्री सीताराम नाम का 10 मिनट संकीर्तन करते हैं। उसके बाद आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। आज आगे अब हम सब बड़े ही सुंदर प्रसंग अर्थात सुंदर कांड का प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। तो आप सबसे करवध यही निवेदन है कि संकीर्तन के बाद बिल्कुल एकदम शांति बना करके रखिए, क्योंकि एक दो व्यक्ति के अशांत होने से आसपास का पूरा माहौल अशांत हो जाता है। इसलिए आप लोग प्रवचन पंडाल में बैठ करके बातचीत बिल्कुल न करें। यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं क्या जो है ये सब? यहाँ कोई बोल रही क्या जो है ये? यहाँ बात करने के लिए आई हो? और पीछे से भी बहुत आवाज आ रही है आज जो, तो हम उठा करके खड़ा करवा देंगे, ध्यान रखिएगा। ज्यादा अगर नेताहीन बनी तो उठा करके खड़ा करवा देंगे प्रवचन पंडाल में जो है। अगर यहाँ व्यास गद्दी की यह विशेषता है कि एक एक व्यक्ति का ध्यान रहता है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा मत समझो कि हम नहीं देख रहे हैं कौन बात कर रही है कौन नहीं बात कर रही है। दो महिलाओं को ही भेज कर, 2 लड़कियों को ही भेज करके और बाह पकड़ करके खड़ा करवा देंगे अगर यदि बात करते हुए दिखाई दिए कोई भी यहाँ से, तो ध्यान रखना। आइए प्रेम से हम सब संकीर्तन करते हैं और बाद में शांति बना करके रखिए। आज मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूँ सब एकदम खरबर 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 सब लगाए हुए हैं जो है, तो शांति बना करके कुछ लगना चाहिए कि हम प्रवचन पंडाल में बैठे हैं, भगवान भोले शंकर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। अब जो अपने घर में करो, जो इधर खेल तमाशा में जा करके करो, वही प्रवचन पंडाल में भी आकर कर रहे हो जो है। तो कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए, बस जो आवश्यक है वो बोल करके वो भी कान में बोलो जो है। एक शब्द बिल्कुल नहीं सुनाई देना चाहिए। अगर कोई बच्चा भी बोल रहा हो तो बिना कहे उसको, चाहे किसी का भी बच्चा हो जो है, उसको तुरंत आप शांत कर दीजिए कहीं भी कुछ बोल रहा हो तो। आइए प्रेम से हम सब संकीर्तन करते हैं अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री बगही सरकार की जय जय सीताराम। हम सब प्रतिदिन 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य 10 मिनट श्री सीताराम नाम अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो उस नाम का जप अवश्य करें। इससे परिवार में, विचार में, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई अवश्य पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। सुरसा आ करके सामने खड़ी हो गई, क्या कर करके मुख फैलाकर। सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा आई और आकर के बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि महाराज जी मैं श्री राम कार्य के लिए जा रहा हूं माता जी, तो अभी मुझे जाने दीजिए। ऐसा है आपको बहुत तेज यदि भूख लगी हुई हो तो मैं अपनी माता जी को दर्शन कर करके आऊँगा, जा करके प्रभु को सूचना दे दूंगा। उसके बाद में मैं आपके पास आकर के उपस्थित हो जाऊंगा और फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा बोली वाह, इतना मूर्ख समझ रहे हो? अभी मैं तुम्हें जाने दूं और दोबारा तुम दर्शन न दो, मैं तो इसी समय तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले तो जब तुम खाने का संकल्प कर ही ली हो तो खा जाओ। सुरसा जैसे अपना मुख फैलाई, कितने योजन का? 16 यानी 8 योजन का मुख फैलाई। तुरंत हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि 16 योजन मुख ते ही ठयऊ
तुरत पवन सुत 32 भयऊ। देखते 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 सुरसा का मुख 16 योजन का हो गया। 16 योजन मतलब 1 योजन कहते हैं 4 कोस को। 4 कोस का मतलब 1 योजन, और 1 कोस यानी 3 किलोमीटर। तो 4 तिहाई 12 यानी 12 किलोमीटर का कितना क्या हुआ? 1 योजन हुआ। और 16 योजन यानी 16 को 12 से गुणा कर दीजिए, फिर आपको पता इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा अपना मुख बना ली सुरसा। तो हनुमान जी महाराज किए क्या कि तुरंत 32 योजन अपने शरीर को फैला लिए। अच्छा, यहाँ बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक संकेत है। श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर के प्रत्येक रोम रोम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सुरसा का मुख फैलाने का मतलब लोभ के प्रतीक है सुरसा, यानी जैसे जैसे लाभ हम लोगों को मिलता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। यानी जीवन में लोभ हो, जीवन में लोभ बढ़े, लेकिन सांसारिक वस्तुओं की नहीं, भगवान के नाम का। यानी हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, मतलब भजन बढ़ा रहे हैं। यदि भजन का लोभ है, कथा का लोभ हो, तो यह लोभ आपको लाभदायक है। और संसार की वस्तुओं का यदि ज्यादा लोभ, देखिए आवश्यकता अनुसार ठीक है, लोभ में और आवश्यकता में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोभ कभी भी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, और आवश्यकता हमारी पूरी हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज अपने शरीर को लगे बढ़ाने। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अब सुरसा अपने मुख को 100 योजन बढ़ा ली। हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे से बन करके सुरसा के मुख में प्रवेश किए और फिर बाहर निकल के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले माता जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब कृपा कर करके हमें जाने दीजिए। सुरसा बोली कि हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं, आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। और देखी बुद्धि बल निपुण कपि, यानी राम काज सब करी हूं, तुम सारे कार्यों को अच्छे से संपन्न करोगे हनुमान जी, क्योंकि आप बुद्धि और बल दोनों के निधान हैं। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी महाराज जैसे वहां से आगे बढ़े तो एक मैनाक पर्वत आ गया सामने कि हनुमान जी आप मेरे ऊपर कुछ विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी स्पर्श किए, आगे बढ़ गए। कितना सुंदर संकेत है। जब मनुष्य भगवान की ओर बढ़ता है तो रास्ते में लुभावने, धन संपत्ति, तमाम सारी चीजें आ करके लोभ देता है कि तुम यहीं आ जाओ, तुम यहीं रह जाओ। लेकिन हम लोगों को कभी भी परिवार में, जीवन में, चाहे जितना धन मिल जाए, जो भी संपत्ति मिल जाए, जो भी पद मिल जाए, लेकिन ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। और हम लोग करते क्या हैं कि जब समस्या हो तब तो बिल्कुल एकदम प्रभु के अनन्य भक्त बन जाते हैं, और जैसे समस्या दूर वैसे भजन पूजा सब गायब, बिल्कुल अब फुर्सत ही नहीं है, एक मरने का फुर्सत नहीं है। भगवान का पूजा कौन करे। श्री हनुमान जी महाराज केवल स्पर्श किए मैनाक पर्वत का और आगे बढ़ गए। आगे एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। उसका काम क्या था कि आकाश में जो जा रहे हों उनको पकड़ करके नीचे गिराना। ये सिंहिका क्या है? ये ईर्ष्या की प्रतीक है। ईर्ष्या का क्या काम है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, उसका टांग पकड़ करके पीछे खींचना। देखिए, आप अपने समय का चाहे अपने आप को आगे बढ़ाने में उपयोग कीजिए या किसी दूसरे व्यक्ति को पीछे गिराने में उपयोग कीजिए, एक ही उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, विशेष लाभ इसी में है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने समय का उपयोग करें। यही समय का सदुपयोग है। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमारा आपका विषय नहीं है। हमारा आपका विषय यह है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। यह संसार कैसे चलेगा, यह हमारा आपका विषय नहीं है। संसार में हमें कैसे चलना है, हमें कैसे चलना चाहिए, यह हमारा आपका विषय होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज सिंहिका को खत्म कर देते हैं। यानी कितना सुंदर संकेत है। जीवन में ईर्ष्या किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, अर्थात ईर्ष्या को तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए।
लोभ कहीं ना कहीं लाभदायक है, लेकिन ईर्ष्या कहीं से भी थोड़ा बहुत भी लाभदायक नहीं है। 100 योजन समुद्र पार कर करके श्री हनुमान जी महाराज लंका के जिस त्रिकुट पर्वत पे लंका नगरी है, उस त्रिकुट पर्वत पे पहुँचे और दिन में ही पहुँच गए हैं। इसलिए लंका नगरी के बाहर ही एक शिला पे बैठ करके लंका के उस अद्भुत सौंदर्य और दृश्य को देख रहे हैं। और जब रात्रि की बेला हुई तो गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अब श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका में प्रवेश करने। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि, नाम लंकेनी एक निशिचरी, नाम लंकेनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। श्री हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरे, लंक कहीं चले सुमिर नर हरे। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज मसक समान यानी छोटे से मच्छर बन करके लंका नगरी में प्रवेश किए। जैसे लंका नगरी में प्रवेश किए वैसे पहले यानी मुख्य द्वार पे ही एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी, जो अपनी माया से तुरंत हनुमान जी को पकड़ ली और बोली कि अरे चोर कहीं का, कहां जा रहा है, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि माता जी, मैं लड्डू पेड़ा बतासा क्या हूं जो तुम मुझे खाओगी। लंकिनी बोली क्या बात करते हो, ये मैं लड्डू बतासा पेड़ा थोड़े खाती हूं, मैं तो चोरों को खाती हूं। हनुमान जी समझ गए कि इसकी बुद्धि खराब है, यानी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। हनुमान जी बोले कि माता जी तुम कह रही हो कि मैं चोरों को खाती हूं, तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम चोर को खाती हो कि चोर को रखाती हो। लंकिनी बोली क्या मतलब। हनुमान जी बोले जो सबसे बड़ा चोरों का सरदार रावण है उसको तो तुम रखा रही हो, और मैं जा रहा हूं अपनी माता जानकी जी को खोजने के लिए, तो तुम कह रही हो कि मैं चोरों को खाती हूं। लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब है। हनुमान जी महाराज अपना शरीर थोड़ा बढ़ाए और एक मुष्टिका का प्रहार उसके ऊपर किए, और रुधिर बमत धरनी धनमनी, शरीर से जैसे दूषित रक्त निकल गया वैसे बुद्धि शुद्ध हो गई। और तुरंत लंकिनी बोली कि हनुमान जी, जब ब्रह्मा जी रावण को वर दे करके जाने लगे उस समय मैं भी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी जब हमें वर देने के लिए गए तो मैं ब्रह्मा जी से पूछी कि हे पितामह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे यह बता दीजिए कि रावण मरेगा कब। कितना सुंदर संकेत है। तमाम लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारा पड़ोसी कब टपके तो हम अपना माया जाल उसके परिवार के ऊपर फैलावे। लंकिनी बोली कि जब मैं ब्रह्मा जी से पूछी तो श्री ब्रह्मा जी महाराज बोले कि ऐसा है, एक बानर आएगा और उस बानर के मुष्टिका प्रहार करने से जब तुम्हारे मुख से रक्त निकलने लगे तब समझ जाना कि रावण की मृत्यु अब नजदीक आ गई है। और हे हनुमान जी महाराज, मेरा तो यह निवेदन है कि प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ कितना सुंदर संकेत है।
हनुमान जी महाराज जब अभी लंका में जा रहे थे तो गोस्वामी जी कहते हैं लंक कहीं चले उस सुमीरी नर हरि नर नृसिंह भगवान, क्योंकि लंका के कुल देवता नृसिंह भगवान है। हनुमान जी सोचे कि नृसिंह जी का ही स्मरण कर करके चले, लेकिन लंकिनी यहाँ सावधान करती हुई बोली कि नृसिंह भगवान का नहीं, आप अपने श्री सीताराम जी का ही स्मरण कर करके जाइए। यानी अपने जीवन में उपासना कभी भी एक देवता की करनी चाहिए, एक भगवान की करनी चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ 10 मिनट वो पूजा करेंगे और 10 मिनट में कम से कम 10 भगवान की वो स्तुति करते हैं और 10 भगवान का नाम जपते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय माँ, जय जय माँ, सारा नाम वह जप लेते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जिन में श्रद्धा हो, एक ईश्वर का एक नाम का संकीर्तन कीजिए। देखिए, मानना सबको है, सम्मान सबका करना है, लेकिन विशेष प्रेम एक इष्ट में ही होना चाहिए, एक भगवान में ही होना चाहिए। अच्छा, भगवान की बात आ गई तो कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं ना कि अपने हिंदू धर्म में तो इतने देवता हैं, इतने भगवान हैं कि गिनती न कर सको। देखो, भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है। ये भक्तों के अलग अलग अपने भावना के अनुसार स्वरूप उनका दिखाई देता है। जैसे पिता एक होते हैं कि अनेक होते हैं? सबके पिता एक हैं कि अनेक है? पिता तो एक ही है, लेकिन क्या चेहरा सभी के पिता का एक ही समान है? अपने अपने नेत्र बंद कर करके अपने पिता को देखिए, फिर चेहरा एक जैसा दिखेगा? सबके पिता का अलग अलग चेहरा है। तो क्या पिता अनेक है? अनेक नहीं है एक ही, लेकिन सबके पिता का स्वरूप अलग अलग है। अपनी भावना के अनुसार भक्तों का जिस स्वरूप में अनुरक्त प्रेम होता है, अनुराग होता है, वही स्वरूप और उन भक्तों के सामने भगवान प्रकट करते हैं। ये भगवान अनेक नहीं है एक ही, केवल उनका स्वरूप अलग अलग है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। एक श्रोता आ करके प्रश्न किया कि महाराज जी, जब श्री हनुमान जी मच्छर बन करके लंका में प्रवेश किए तो जो भगवान अंगूठी दिए थे उसको रखे कहाँ? कहाँ उसको रखे? महात्मा जी उत्तर दिए कि देखो, ऐसा है, भगवान की अंगूठी भी दिव्य है, इसलिए जब हनुमान जी छोटे हुए, देखिए मच्छर नहीं बने, मशक समान रूप मच्छर के समान छोटे से आकार में बन करके प्रवेश किए। महात्मा जी बोले कि देखो, भगवान के जितने भी आभूषण हैं वे सभी दिव्य हैं, घटने बढ़ने की उसमें क्षमता है। तो जब हनुमान जी छोटे हुए तो अपने मुख में अंगूठी रखे थे तो अंगूठी भी छोटी हो गई। वह व्यक्ति बोला नहीं, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। महात्मा जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, उन्हीं की भाषा समझने वाले, वो बोले कि गुरु जी आपकी भाषा नहीं समझेगा। सुनो, इधर आओ, क्या पूछ रहे हो? वो भक्त बोला कि मैं पूछ रहा हूँ कि जब हनुमान जी मच्छर के समान बन गए तो अपनी अंगूठी कहाँ रखे हो, भगवान की अंगूठी? वो गुरु जी के शिष्य बोले कि ये बताओ, लंका में रहने वाले जो राक्षस है उनका शरीर तुमको पता है? पर्वताकार, यानी पर्वत के समान विशाल काय उन राक्षसों का शरीर है। तो जरा विचार करो कि हमारे तुम्हारे शरीर में लगने वाले छोटे से मच्छर, वो पर्वत जैसे शरीर वाले राक्षसों के अगर शरीर में जा करके मच्छर काटे, उनको कुछ पता चलेगा? अच्छा महाराज, मच्छर तो मच्छर। इधर आवाज फिर बहुत आ रही है महिलाओं की तरफ। अजीब स्थिति है आज जो है। ये लोग लगता है कि आज कथा ठीक से नहीं होने देंगे, सब कसम खा करके बैठे हुए हैं। श्री सीताराम नाम भगवान की। अरे एक दिन मात्र और शेष बचा हुआ है, थोड़ी सावधानी बना करके सब लोग रखिए। अब जो लोग सुनने वाले भक्त बैठे रहते हैं, उन लोगों को अव्यवस्था होती है इन प्रपंचियों के कारण जो है।
और समस्या ये होती है कि बाद में आना है और आगे आकर बैठ जाना है और फिर 10 मिनट बाद उठ करके भाग जाना है। ज़्यादा समस्या इन लोगों से है। अगर आओ तो 1-2 घंटे बैठो और नहीं तो फिर पीछे से घूम करके चले जाना चाहिए। तो थोड़ी सावधानी बना करके रखे, थोड़ी शांति बना करके रखे, क्योंकि बिना शांति के आनंद नहीं आएगा। ना कथा करने में आनंद आएगा, ना कथा सुनने में आनंद आएगा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। एक लोग जाकर के वहाँ जो बरामदा है वहाँ बैठिए और किसी को खड़े ना वहाँ रहने दीजिए। जो भी हो एक लोग वो बरामदा जो है ना जिस कमरे में रहते हैं वहीं पे बैठिए कुर्सी लगा करके। वहाँ ज़्यादा हल्ला हो रही है, वहाँ वो सब जो खड़े होकर के प्रपंच कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और जो भी यज्ञ में कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो सब जहाँ तहाँ आप कुर्सी लगा करके बैठिए, कहीं आइए जाइए मत। 2, 3, 4 लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा हल्ला हो रहा हो या इस तरह की अव्यवस्था वाली स्थिति हो वहाँ कुर्सी लगा करके बैठ जाइए 2-3 लोग। आइए 2 बार हम सब प्रेम से संकीर्तन करते हैं। सिया राम कहियो, 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 सिया राम कहियो। श्री सीताराम नाम भगवान की सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि एकदम शांति बना करके किन्हीं को कुछ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। जो जिन्हें जो कुछ बोलना हो धीरे से, अगर किसी को कहना हो आप कान में कह दीजिए। अगर बहरे होंगे तो वैसे भी चिल्ला कर बोलेंगे तब भी नहीं सुन पाएंगे, अगर कान वाले होंगे तो कान में बोलेंगे तो सुन लेंगे। श्री हनुमान जी महाराज के विषय में जब वह सज्जन प्रश्न किए तो वो कथावाचक जो थे महात्मा जी, उनके शिष्य बोले कि तुम्हारा प्रश्न क्या था? वो बोले कि ऐसा है, मेरा प्रश्न यह है कि जब हनुमान जी महाराज मच्छर के समान हो गए तो भगवान की अंगूठी कहाँ रखे? वो शिष्य बोले कि ये बताओ, लंका में रहने वाले जो राक्षस हैं उन सब का शरीर पहाड़ के समान है, तो पहाड़ के समान शरीर वालों के शरीर में यदि हमारे आपके शरीर में लगने वाले छोटे से मच्छर यदि काटे, उनको क्या पता चलेगा? और मच्छर हम लोगों को सुई देने के लिए कम से कम 2 वर्ष कोर्स करना पड़ता है। उसको क्या, कौन सा विभाग बोलते हैं? पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए, यानी सुई देना सीखने के लिए हम लोगों को 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का कोर्स करना पड़ता है। और मच्छर वो जन्मजात महाराज पैथोलॉजिस्ट है। कहाँ से खून निकलेगा बिल्कुल वहीं पे वह अपना सुई लगाता है, और लगाने के बाद अगले व्यक्ति को हल्का सा बस लगता है कि कुछ काट रहा है, उसके बाद फिर पता नहीं चलता है। इतना जबरदस्त और इतना बढ़िया वह पैथोलॉजिस्ट है मच्छर के
यहाँ तो 5-7 वर्ष 10 वर्ष प्रैक्टिस करने के बाद भी उतना बड़ा पैथोलॉजिस्ट और अनुभवी नहीं बन पाएगा आदमी। वह शिष्य बोला कि ऐसा है कि उतने बड़े बड़े शरीर वालों के, राक्षसों के शरीर में लगने वाले मच्छर तो कम से कम बिल्ली के समान तो होंगे, तभी तो उनको काटने के बाद कुछ पता चलेगा। बोले हाँ हाँ और क्या, जो तो उतने बड़े जो शरीर वाले हैं उनके शरीर में अगर छोटे से मच्छर काटे तो उनको पता ही नहीं चलेगा, उनके शरीर में काटने वाले मच्छर तो कम से कम बिल्ली के समान होंगे। और शिष्य बोले तो बस सीधी सी बात है, बिल्ली अपने मुख में एक यानी बिल्ली के समान अगर मच्छर हो, वह मच्छर अपने मुख में अगर एक मनुष्य की अंगूठी को रख ले तो कोई आश्चर्य की बात। बोले ये उत्तर ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को समझाना भी उन्हीं की भाषा में पड़ता, अगर उनको शास्त्र दृष्टि से समझाइए तो समझ में ही नहीं आएगा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि हनुमान जी लंका नगर के प्रत्येक घर घर में जाकर के घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज घर नहीं कह रहे हैं, भवन नहीं कह रहे हैं, बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा यानी प्रत्येक घर घर में जाकर के माता जानकी जी को खोज रहे हैं, लेकिन जानकी जी नहीं कहीं दिखाई दी। गोस्वामी तुलसी बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप लंका के घर को मंदिर क्यों बता रहे हैं? तुलसी बाबा बोले कि ऐसा है, देखिए संस्कृत में मंदिर का मतलब होता है घर, मंदिर माने घर। तुलसी बाबा बोले कि देखो ऐसा है कि हनुमान जी हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, और हनुमान जी महाराज जिस घर में चले जाएं और वह घर यदि घर ही रह जाए तो हनुमान जी की फिर विशेषता कम हो जाएगी। इसलिए जिस जिस घर में हनुमान जी जा रहे हैं वो घर घर नहीं, वह तो हमारे लिए मंदिर हो गया। इसलिए हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा यानी घर घर में जा कर के सबको हनुमान जी हमारे मंदिर बना रहे हैं। जय हो। एक जगह गए, रावण सोया हुआ दिखाई दिया, वहीं पे मंदोदरी भी सोई हुई थी। मंदोदरी को देख करके हनुमान जी समझ गए कि शायद कहीं यही तो जानकी जी नहीं है, लेकिन मन में विचार किए कि नहीं नहीं, यह हमारी जानकी मैया नहीं हो सकती है। वहां से जब आगे बढ़े तो एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा, राम नाम दीवाल पे लिखा हुआ है, चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं और धनुष बाण का चिन्ह भी बना हुआ है। और हनुमान जी महाराज यह दृश्य देख करके तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ यहाँ पे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लेकिन कोई बात नहीं, यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, इनसे मैं अवश्य परिचय बनाऊंगा। इतना सोच करके आवाज दिए जय सीताराम जय सीताराम। अंदर से श्री विभीषण जी महाराज इतने में जब जगे, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। श्री विभीषण जी महाराज जगे और राम 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 बोलने लगे। हनुमान जी समझ गए कि कोई ये भगवान के भक्त हैं, और जैसे बाहर से आवाज दिए जय सीताराम जय सीताराम, श्री विभीषण जी महाराज दौड़ करके दरवाजा खोले और बाहर जब आए तो हनुमान जी अपना चेहरा बदल लिए हैं, संत का वेश बना लिए। विभीषण जी आकर के प्रणाम किए और बोले कि आप कौन हैं, कोई देवता हैं, भगवान हैं या कौन है? हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं अपितु भगवान के अनन्य भक्त हैं।
हनुमान जी अपने स्वरूप में आकर के विभीषण जी से बोले कि विभीषण जी, मेरा नाम हनुमान है और मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, और सब सुनाइए क्या हाल चाल है। विभीषण जी बोले, अब तो मेरी वही दशा है कि जैसे 32 दांतों के जीव बीच में बेचारी जीव अकेले रहती है, वही हमारी दुर्दशा है। हनुमान जी महाराज पीठ पे हाथ रख करके पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह बहुत बढ़िया। विभीषण जी बोले कि क्या हनुमान जी आप मजाक कर रहे हैं, मैं अपना दुखड़ा सुना रहा हूं और आप व्यंग कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं, जिमी दस नन्ही महू जीभ बिचारी, ये राक्षस दांतों के समान है और आप अपने आप को जीभ के समान बता रहे हैं। तो मुझे यह बताइए कि इस मुख में पहले जीभ आता है कि दांत आते हैं। विभीषण जी बोले, नहीं, पहले दांत ही आते हैं, पहले शरीर के साथ जीभ, दांत बाद में आते हैं। हनुमान जी बोले कि यह बताइए, पहले दांत जाते हैं कि पहले जीभ जाता है। विभीषण जी बोले कि नहीं, दांत पहले जाते हैं। हनुमान जी महाराज बोले, बस इस लंका नगरी में पहले आप आए थे और ये सब जो दांत रूपी राक्षस हैं ये सब चले जाएंगे और अंत में आप ही बचेंगे, और चिंता मत कीजिए। ये दांत जो आपको दर्द दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अब बहुत जल्दी एक डॉक्टर साहब आने वाले हैं, दांत के स्पेशलिस्ट। उनके पास जा करके, अच्छा मान लीजिए कि दांत बहुत दर्द कर रहा हो और मरीज जा करके एक बार, अच्छा बोलने का काम किसका है, जीभ का है। ये जीभ जा करके डॉक्टर साहब के पास एक बार बोल दे कि डॉक्टर साहब ये दांत मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब मुख खोल करके फिर जीभ की भी नहीं सुनते और लगा करके मशीन एक एक दांत को निकाल करके बाहर कर देते हैं। हनुमान जी बोले कि बस श्री रामचंद्र रूपी डॉक्टर आने वाले हैं, आप जा करके उनसे कह दीजिएगा कि ये राक्षस रूपी दांत मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं, फिर देखिएगा एक एक दांत को निकाल करके वो बाहर कर देंगे। फिर उसके बाद में, अच्छा आप विचार कीजिए, मुख के सारे दांत खत्म हो जाए तो फिर ये जीभ चाहे दाहिने जाए, बाएं जाए, आगे जाए, पीछे जाए, एकदम पूरा फील्ड खाली, मौज करे, आनंद करे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। हनुमान जी महाराज बोले कि जैसे ये सारे दांत खत्म होने के बाद जीभ बिल्कुल आनंदित रहता है और चारों तरफ अपने इच्छा अनुसार मौज करता है, उसी तरह से ये सारे राक्षस खत्म हो जाएंगे और पूरी लंका नगरी में आप अकेले बचेंगे। तो इसलिए आनंद से रहिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बस कुछ दिन और धैर्य धारण कीजिए, जल्दी आपकी समस्या दूर होगी। हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, आप मेरा कुछ सहयोग कीजिए, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूं, आप रास्ता बताइए कि कैसे हम जाएं। विभीषण जी महाराज रास्ता दिखलाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई हैं, उसी वृक्ष के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए, छोटे से रूप बना करके। और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुता, देखे जान के दीन। यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत है कि आज श्री हनुमान जी महाराज जब जानकी जी को देख रहे हैं दुखी अवस्था में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि परम दुखी भा पवन, हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। और यही श्री हनुमान जी महाराज जब राम रावण युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जब भरत जी से मिलने जाते हैं, भरत जी को संदेशा सुनाने जाते हैं, तो वहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि देखत हनुमान अति हर्ष्यु, यानी भरत जी के दुख को देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए और माता जानकी जी के दुख को देख करके हनुमान जी दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ माता जानकी जी
परतंत्रता में दुखी है, इसलिए हनुमान जी महाराज दुखी हो गए। और वहाँ पे भरत जी महाराज स्वतंत्र हो करके भी दुखी हैं। अगर भरत जी चाहें तो दुखी न रहें, वह प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के प्रेम के कारण दुखी हैं। तो यहाँ जानकी जी परतंत्र होकर के दुखी है, इसलिए हनुमान जी दुखी हो गए। और वहाँ भरत जी स्वतंत्र होकर के दुखी है, इसलिए हनुमान जी महाराज हर्षित हो जाते हैं कि धन्य है भरत जी कि जिनका श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम है, इतना लगाव है। श्री हनुमान जी महाराज मन में विचार कर ही रहे थे, इतने में रावण आ गया अपने पूरे दल बल के साथ। अब बहुत तड़क भड़क दिखलाया और अंत में 1 महीने का समय दे करके वह चला जाता है कि 1 महीने में अगर तुम मेरी बात नहीं मानी, यदि मुझे तुम पति रूप में नहीं स्वीकार की, तो 1 महीने बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। माता जानकी जी, एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वह आकर के जानकी जी को समझाने लगी। जो भी राक्षसियाँ डरा धमका रही थी, उन सबको समझाती हुई बोली कि मैं स्वप्न देखी हूँ कि सपने में एक बानर आकर के लंका को जला दिया है, और ये जानकी जी के, श्री सीता जी के वह सेवक अपने आप को बता रहे थे, और लंका की बड़ी दुर्दशा है, इसलिए जानकी जी को कष्ट मत दो। सभी राक्षसियाँ डर गई। त्रिजटा से जानकी जी बोली कि माता जी, हमें थोड़ा सा अग्नि ला करके, आग ला करके दे दीजिए, क्योंकि हम अपने आप को जला देना चाहती हैं। त्रिजटा बोली कि निशिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, यहाँ रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। हनुमान जी बोले कि वाह, यहाँ रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है, चिंता मत करो, जल्दी मैं अग्नि का भंडारा करने वाला हूँ, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाना। त्रिजटा इतना कह करके चली गई। उधर माता जानकी जी ऊपर आकाश में देख करके कह रही है कि निशिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी, पावक जरत देखी हनुमंता। श्री हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि अब हम क्या करें क्या न करें। इतने में विचार एक आया और अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। माता जानकी जी को लगा कि शायद ऊपर से एक कोई अंगारा गिरा है मुझे मरने के लिए। जैसे उसको उठाती हैं, वह कुछ और नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मुद्रिका है, उसमें राम नाम लिखा हुआ है। माता जानकी जी समझ गई, ओ हो, यह हमें भगवान संकेत दे रहे हैं क्या, कि दुख की घड़ी में क्या करना चाहिए, रोना चाहिए नहीं, अपनी कहानी दूसरों को सुनाना चाहिए नहीं, क्या करना चाहिए, राम राम जपना चाहिए। इस अंगूठी में राम नाम अंकित है और अंगूठी मेरे सामने गिरा है, इसका मतलब भगवान हमें यह संकेत दे रहे हैं कि दुख में रो, घबराओ मत, मेरा नाम जपो। और इतने में हनुमान जी महाराज वृक्ष पे बैठे बैठे कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। और जैसे कथा सुनाए वैसे माता जानकी जी की व्यथा दूर हो गई। माता जानकी जी बोली कि यह कथा सुनाने वाला इतना सुंदर कौन है, मेरे नज़रों के सामने आओ। हनुमान जी बोले कि माता जी, ये जिनकी कथा सुन रही हो बस वही सुंदर है, सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर है। जैसे सामने आकर के श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, अब माता जानकी जी समझ गई कि लगता है यह रावण ही वेश बदल करके आया है। तुरंत मुख घुमा करके बैठ गई माता जानकी जी। हनुमान जी बोले कि माता जी, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि बस यह कथा ही जिनकी है वही सुंदर है, सुनाने वाला तो बिल्कुल बंदर हो। तो आप जब बोली हैं तभी मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं, मैं साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार का दूत हूँ और यह मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ। माता जानकी जी जैसे यह सुनी तो बोली कि मेरे प्रभु कैसे हैं। हनुमान जी बोले कि बस जो स्थिति आपकी है वही स्थिति उनकी है। कहे उ राम वियोग तब सीता, मुँह कह सकल भय विपरीता। यानी जितनी दुखी आप हैं उतना ही दुखी प्रभु भी आपके वियोग में हैं। माता जानकी जी बोली कि नहीं नहीं हनुमान, हमें लगता है कि प्रभु हमें भुला दिए। अरे जयंत जब छोटा सा अपराध किया था तो प्रभु अपना ब्रह्मास्त्र लगा दिए उसके पीछे, और रावण इतना बड़ा अपराध किया, मुझे हरण कर करके ले आया, लेकिन आज तक प्रभु हमारी सुधि नहीं लिए। रावण के पीछे प्रभु क्या लगाए, इससे हमें लगता है कि मुझे प्रभु भुला दिए। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा करके बोले नहीं नहीं माता जी, भुलाए नहीं है। अच्छा, जयंत के पीछे क्या लगाए थे, ब्रह्मास्त्र।
अच्छा, व्यवहारिक जगत में कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई चाय पी रहा हो, उसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो तुरंत बताएंगे अभी चाय चल रहा है। कोई अगर नमकीन खा रहा हो, उनसे पूछे कि क्या हो रहा है, तो अभी नमकीन चल रहा है। कई बार किन्हीं के दरवाजे पे कोई मेहमान आते हैं तो पूछते भी हैं कि क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा। एक मेहमान एक के दरवाजे पे गया, घर वाले बाहर आए और आकर के बड़े सम्मान से बैठाए, बोले कि क्या चलेगा, दूध चलेगा कि चाय चलेगा। मेहमान भी कम कमाल के नहीं थे, बोले जब तक चाय बन रही है तब तक दूध ही ले आओ, दूध ही चले। जब तक चाय बन रही है तब तक दूध ले आओ, दूध है चले। चलने का मतलब केवल यह नहीं है कि अपने पैर से चले, किसी दूसरे के भी पैर से चला जा सकता है, किसी दूसरे के भी हाथ से चला जा सकता है, किसी दूसरे स्वरूप में भी चला जा सकता है। हनुमान जी महाराज बोले कि माता जी, आपको केवल यह देखने में लग रहा है कि रावण के पीछे कुछ नहीं लगाए हैं, रावण के पीछे भी भगवान लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? बाण लगाए हैं। माता जानकी जी बोली कि बाण मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले कि बाण है लेकिन स्वरूप अलग है, बदला हुआ है। जैसे जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिए थे तो ब्रह्मास्त्र वह था नहीं, एक तिनका उठा करके उसको प्रेरित कर करके मंत्र से अभिमंत्रित कर करके ब्रह्मास्त्र बना करके भेज दिए। हनुमान जी बोले जब एक तिनका को प्रभु अभिमंत्रित कर करके ब्रह्मास्त्र बना करके भेज सकते हैं तो रावण के भी पीछे ब्रह्मास्त्र बाण किसी दूसरे रूप में लगा सकते हैं। माता जानकी जी बोली कि मैं कुछ समझी नहीं। हनुमान जी महाराज बोले कि माता जी, यह जो बानर आपके सामने दिखाई दे रहा है तो प्रभु जयंत के पीछे एक तिनके को बाण बना करके लगाए थे और रावण के पीछे एक बानर को बाण बना करके लगा दिए। और इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। अब माता जानकी जी हनुमान जी को देख करके बड़े प्रसन्न होकर के थोड़ा सा मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली कि क्यों हनुमान, प्रभु के सेना में जितने भी बानर हैं वे सभी बानर तुम्हारे ही जैसे हैं। अच्छा, हनुमान जी अपने विशाल शरीर में नहीं, छोटा सा लगभग 1 से 1.5 फीट का बंदर बन करके बैठे हुए हैं। माता जानकी जी जब पूछी कि सारे बंदर तुम्हारे जैसे हैं, हनुमान जी बोले कि माता जी, उन सभी बंदरों में मैं सबसे सीनियर हूं और बंदर जितने हैं वो सब हमसे जूनियर हैं। माता जी बोली तब तो हो गया, मैं समझ गई कि प्रभु आकर के रावण को जीत लिए। अरे जब 1 से 1.5 फीट के बंदर और सीनियर तो जूनियर और 6-6 इंच के होंगे, तब तो हो गया और मुझे प्रभु ले गए यहाँ से जीत करके। अरे तुम्हारे जैसे जब सीनियर तो जूनियर बंदर कैसे होंगे? ये सारे सीनियर और जूनियर को तो एक ही राक्षस लंका का खा जाएगा। हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले कि नहीं नहीं माता जी, लगता है आप अभी भ्रम में है, मेरा ये ओरिजिनल शरीर थोड़ी है, मेरा तो यह बनावटी शरीर है। माता जी बोली कि जरा असली वाला चेहरा दिखलाओ कैसा है। अब लगे हनुमान जी बढ़ाने, बढ़ाते 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 गोस्वामी जी कहते कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब हनुमान जी का मुख दिखना बंद हो गया, धीरे 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 केवल पेट दिख रहा है, सीना भी दिखना बंद हो गया, इतने विशाल काय बन गए। माता जानकी जी बोली बस 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 बेटा, मुझे विश्वास हो गया, अब तो प्रभु को भी आने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतने बलवान हो, तुम तो इतने योग्य हो कि अकेले तुम लंका जीत सकते हो। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया और अब तुम फिर से छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और जैसे झुक करके प्रणाम किए माता जी को, माता जी हृदय से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। क्या आशीर्वाद दे रही है? गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो,
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनिकाना, 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 निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता जानकी जी बोले कि पुत्र अजर अमर तुम हो जाओ, संसार में जितने भी गुण है वे सारे गुण तुम्हारे अंदर हो जाए। देखिए हनुमान जी एक बार भी बोले कि माता जी इतना परिश्रम कर करके आए हैं, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। एक बार भी नहीं बोले। आप ऐसा कर्म कीजिए, आप ऐसी सेवा कीजिए कि अगले हमारे सेव्य, हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय स्वतः प्रसन्न होकर के यह आशीर्वाद दे। जबरदस्ती आशीर्वाद थोड़े मिलता है। कई लोग एक बार भी कथा में या किसी आयोजन में दिखलाई नहीं देंगे। यज्ञ के बाद, कथा के बाद, अंतिम दिन या समापन होने के बाद आएंगे, महाराज जी मुझे सुनने में आया है कि आप कथा बहुत बढ़िया किए हैं, तो हम वही सोचे कि लाओ आशीर्वाद ले ले, तो आशीर्वाद दीजिए। ठीक है भैया, भगवान कृपा करे, जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पीठ पे कम से कम हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। अरे हो गया भैया, वो कोई बात नहीं, हो गए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गए? अब हाथ पकड़ करके पीठ पे हाथ रखवा लेंगे। अब आप विचार कीजिए कि ये जबरदस्ती हाथ पकड़ करके पीठ पे हाथ रखवाने से आशीर्वाद मिलेगा? श्री हनुमान जी महाराज एक बार भी नहीं बोले कि माता जी इतना परिश्रम कर करके आए हैं, अरे कुछ आशीर्वाद तो दे दीजिए। बस केवल कर्म करते हैं, सेवा किए, माता जी स्वतः प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दी। अब जब आशीर्वाद मिल गया अजर अमर होने का, तब हनुमान जी महाराज बोले कि अब थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाए, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। माता जी से हाथ जोड़ करके बोले कि माता जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। किस बात की आज्ञा? क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है और कुछ खाने को मेरी इच्छा है। और जब लंका में घूम रहे थे तो देखे बहुत बढ़िया बढ़िया फल लगा हुआ है और एकदम पका हुआ फल। माता जानकी जी बोली कि पका हुआ फल क्यों लगा हुआ है? हनुमान जी महाराज बोले क्योंकि लंका में फलहार पे प्रतिबंध है, कोई फलहार नहीं कर सकता। सबको केवल फलहार भी नहीं करना है, अन्नाहार भी नहीं करना है, केवल मांसाहार करना है, आज्ञा है रावण की। तो यहाँ फल खाने वाले कोई है नहीं, फलाहार करने वाले कोई है नहीं, इसलिए बढ़िया बढ़िया दिव्य दिव्य फल लगे हुए हैं। आज्ञा हो तो जा करके खा करके अपनी भूख शांत कर ले। माता जानकी जी बोली कि क्यों बेटा, रास्ते में तुम्हें कोई खिलाने वाला नहीं मिला? कोई खिलाने वाली महिला या कहीं कोई मिली नहीं? हनुमान जी महाराज बोले कि माता जी महिला तो बहुत मिली, लेकिन जो मिली सब भूखड़ ही मिली, खिलाने वाली कोई नहीं मिली। एक सुरसा मिली, वो आते ही बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। एक सिंहिका मिली, वो भी बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। और जब लंका में पहुंच गए तो यहाँ भी एक लंकिनी मिली, वो भी बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। जो मिली सब खाने वाली, केवल खिलाने वाली कोई मिली नहीं। इसलिए बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो आज्ञा हो तो जा करके हम जरा फल खाए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेऊ जान की जाहू, रघुपति हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। यानी प्रभु को अपने हृदय में धारण कर करके जाओ, मधुर मधुर फलों को खाओ। श्री हनुमान जी महाराज बगीचे में गए, 2-4 फल खाए, 2-4 वृक्षों को उखाड़ करके फेंके। अच्छा, फलों के बगीचे में जब हनुमान जी गए तो बैठ करके फल खाना प्रारंभ कर दिए। एक राक्षस जो रखवाली में लगे हुए थे जितने भी,
उन राक्षसों में से एक राक्षस बगल वाले को इशारा करते, अरे भाई साहब देखो 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 एक बानर आया बानर आया। दूसरा बोला कि अरे काहे चिंता कर रहे हो, बानर आया है 2-4 फल खाएगा चला जाएगा। अच्छा आप विचार कीजिए कि जिस राज्य का राजा ही मालिक ही करसी पान सोवसी दिन राती पीने वाले हो भयंकर पियक्कड़, तो उनके चेला चापड़ क्या साधु रहेंगे कि वो भी पीने वाले। अब इन वाटिका में जिन सैनिकों की ड्यूटी लगी है वो सब भी 4-4 5-5 पैक लगा करके एकदम फुल मस्ती में हिल रहे हैं। दूसरा बगल वाला बोला अरे बानर आया है खा पी करके चल। अच्छा शराब की बात आ गई तो मैं एक निवेदन करूं, शराब में 1 नहीं 2 नहीं 4-4 प्रकार के भूत रहते हैं महाराज शराब के अंदर। जब शराब का पहले बार निर्माण किया गया तो एक वृक्ष के नीचे व्यापारी लोग बैठ करके भट्ठी जलाए और उस पे बहुत बड़ा कड़ाह चढ़ा करके उसमें कच्ची तैयार होने लगा। अब उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी रहते थे, एक तोता और दूसरा कोयल। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शराब की क्या स्थिति है। उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी रहते थे, एक तोता और एक कोयल, और 2 उसी वृक्ष के पास पशु रहते थे, एक सिंह और दूसरा सुअर। समझ में आ गया, तोता कोयल सिंह और सुअर। संयोग की बात ये चारों जीव जाकर के, चारों ये पक्षी और जानवर जाकर के उसी भट्टी में जल करके मर गए। अकाल मृत्यु होने के कारण ये चारों भूत बन गए। चारों विचार किए कि हम लोग कहाँ रहें। ये चारों आपस में विचार कर करके निर्णय किए कि हम लोग अब इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी शराब के अंदर रहेंगे। और आप सब देखते हैं बोतल से निकाला, जब पहला गिलास लिया, जिसको उनकी भाषा में कहा जाए तो पहला पैक लगाना, उसके बाद में वही तोता वाला भूत आ जाता है। एक ही बात को कम से कम आपको 5 बार समझाएगा और 6 बार पूछेगा कि समझे कि नहीं समझे। और उससे आप पूछे कि तू क्या समझा रहे हो, तो उसको खुद ही पता नहीं कि हम समझा क्या रहे हैं। तोता जैसे टर टर लगाया करता है हमेशा, उसी तरह से एक ही बात को 10 बार बोलना। जब दूसरा गिलास चढ़ता है तो उसके बाद में कोयल वाला भूत आ जाता है। फिर उसके बाद एक से एक गजल, एक से एक फिल्मी, लता जी के गीतों को रफ़ी जी के आवाज़ में, रफ़ी जी के गज़लों को लता जी के आवाज़ में, एक से एक आप गज़ल और फिल्मी धुन सुनिए। और तीसरा गिलास जब जाता है, तीसरा पैक जब जाता है तो सिंह वाला भूत आ जा। अरे पूरे शिवहर जिला में हमारे जैसा कौन खाने पीने वाला आदमी, घर में चले जाइए तो सब्जी भी नहीं है, 1 किलो चावल नहीं है, लेकिन तीसरा गिलास पीने के बाद पूरे शिवहर जिला में हमसे बड़ा कौन खाने पीने वाला आदमी है, किसी की हैसियत है हमारे सामने। और चौथा गिलास लगाने के बाद आप सब जानते हैं कि कहाँ से उठा करके लाना पड़ता है। बगल में एक इधर कुत्ता लेटा हुआ है, इधर सुअर लेटा हुआ है, नाली का किनारा है, और इतने आनंद में मतलब नाली में जा कर के लेटे हुए हैं कि उसको लगता है कि जैसे बिल्कुल एकदम गोवा में जा कर के समुद्र में एकदम स्नान कर रहे हैं। आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, और वहीं वो बिल्कुल एकदम मस्ती में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में पहुंचे हुए हों। तो ये शराब के अंदर 4-4 भूत रहते हैं, और इन चारों भूतों से अगर बच करके रहना हो महाराज, निवेदन मैं यही करूंगा कि मांस मछली अगर आप खा ले रहे हैं तो इससे कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है कि जितना नुकसान शराब से है। तो इसलिए चाहिए तो यह कि पूर्ण रूप से नशा मांस मुक्त बन जाए, लेकिन कहीं अगर मांस मछली कहीं ना कहीं 1-2% यह चल सकता है, लेकिन शराब तो 1% भी चलने लायक नहीं है। इसको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। तो अगर एक केवल शराब है तो समझिए आपके घर के अंदर बिना कुछ तंत्र मंत्र किए 4-4 भूतों की उपस्थिति हमेशा रहेगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि ये सुअर बनने की नौबत ना आए। भगवान आपको आदमी बना करके भेजे हैं तो आप आदमी बन करके ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। श्री हनुमान जी महाराज जब फल खाने लगे
उस वाटिका के रक्षक लोग बोले एक दूसरे से कि देखो देखो बानर आया। दूसरा बोला अरे काहे परेशान कर रहे हो, बानर आया है 2-4 फल खा करके चला जाएगा। हनुमान जी बोले कि ये सब अजीब आदमी है, कोई आ ही नहीं रहा है। अब किए क्या, 2-4 वृक्ष उखाड़ करके फेंकने लगे। अब ये सभी सैनिक रावण के घबराए कि अगर फल कम हो जाए तब तो हम महाराज रावण को ये बता देंगे कि इतने ही फल लगे थे, और वृक्ष खत्म हो जाए तो क्या उत्तर देंगे, वृक्ष कहाँ गए। अब सब दौड़ करके गए, ए बानर है क्या करता है। हनुमान जी बोले कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। और जैसे पास में जा करके ये सब हनुमान जी के ऊपर प्रहार किए। सो हनुमान जी सबसे पहले किए क्या कि वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके जितने आए हुए थे किसी को शरीर पे फेंक दिए, किसी को उसी से प्रहार कर करके बिल्कुल एकदम खत्म कर देते हैं। लास्ट में 2 सैनिक बचे हुए थे, उन दोनों को दोनों हाथों से पकड़ लिए और पकड़ करके रगड़ दिए दोनों को कस करके। और रगड़ने के बाद जैसे छोड़े वैसे बिल्कुल एकदम 240 की स्पीड में दौड़ते हुए रावण के पास गया और जा करके, अच्छा गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि ये जैसे दोनों सैनिक यानी संवाददाता रावण के पास पहुंचे, जाकर के बोले कि नाथ एक, अच्छा कोई आदमी अगर हाँफ रहा हो दौड़ करके कहीं से आया हो तो वो बड़ा शब्द नहीं बोल पाता है, तो केवल 2-2 अक्षर का शब्द, नाथ एक आवा कपि भारी। अब जब थोड़ा सा दम आया, थोड़ा श्वास रुका, तब ये लोग बोले कि तेही अशोक वाटिका उजारी। रावण बोले कि क्या मूर्खों जैसी बात करते हो, एक बानर पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया तुम लोगों के रहते हुए। ये सभी सैनिक बोले कि महाराज वो साधारण बानर नहीं है। रावण बोला कि तुम लोग ठहरो, मैं योद्धाओं को भेजता हूं। तो कुछ महारथियों को भेजे, कुछ बलवान योद्धाओं को। हनुमान जी जैसे हुए सभी योद्धा आए, उनका भी राम नाम सत्य कर दिए। अब 1-2 और बचे हुए थे, वो सब दौड़ करके फिर गए, सूचना दिए कि उन लोगों का भी काम तमाम हो गया। रावण फिर अंत में अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का भी राम नाम सत्य हनुमान जी कर दिए। रावण समझ गया कि अक्षय कुमार को मार दिया, इसका मतलब कोई सामान्य बानर नहीं है। अच्छा गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि अक्षय कुमार को मारने के बाद जब सैनिक लोग जाकर के रावण से बोले कि महाराज वह बानर नहीं है, वह मरकट है। मरकट का मतलब मारता भी है और काटता भी है। हाथ से चमाटा लगा दिया, पैर से भी लगा देता है, पूंछ से भी लगा देता है। अगर ये सब यानी हाथ भी बजा है, पैर भी बजा है, पूंछ भी बजा है, तो दांत से काट भी लेता है। यानी मरकट है, मारता भी और काटता भी है। रावण मेघनाद को भेजा, मेघनाद आया और ब्रह्मास्त्र में बांध कर करके श्री हनुमान जी महाराज को रावण के सामने उपस्थित करता है। रावण के ऐश्वर्य को यानी जितने भी देवता है वहां सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज रावण के इस ऐश्वर्य को देख करके घबराए नहीं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रावण पूछने जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घालेसी वन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पूछते जा रहा है। हनुमान जी से किसी ने कहा कि हनुमान जी रावण बार बार आपसे पूछते जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी बोले कि पहले पूछना बंद करे तब तो हम उत्तर दें। एक बार कुछ लोग जाकर के अकबर से बोले कि महाराज बादशाह, बीरबल अपने खानदान में केवल अकेला बुद्धिमान है, बाकी इसके परिवार के जितने भी पिताजी, बेटा, माताजी, ये सब जितने हैं सब महामूर्ख हैं। अकबर बोला ये तो बढ़िया है, हमेशा वो मूर्ख बनाता रहता है हमें, तो ये हम उसे बेवकूफ़ बना दे, ये बढ़िया मौका है। अकबर बीरबल से बोला कि बीरबल, हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं राज्यसभा में, कल अपने पिताजी को आप लेकर के आइएगा पूरे परिवार सहित। बीरबल समझ गया कुछ न कुछ दाल में काला है। घर पे गया, जा करके सबको बता दिया कि बादशाह कितना भी कुछ पूछे, विशेष कर करके पिताजी को, कि बादशाह कुछ भी पूछे आप उनको हाँ या ना कुछ भी उत्तर मत दीजिए, केवल चुपचाप सुनते रहिएगा।
ध्यान दीजिएगा, कल हो करके बीरबल अपने पिताजी को लेकर के गया राज दरबार में, और अकबर अपने बगल में एक सिंहासन लगवा करके बीरबल के पिताजी को बैठाए, और बैठा करके बीरबल के पिताजी से बोले कि और सब कहिए क्या हालचाल है। लेकिन बीरबल के पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर दोबारा अकबर पूछे कि अरे आप बोल नहीं रहे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं क्या हाल चाल है। लेकिन फिर भी बीरबल के पिताजी कुछ बोले नहीं। फिर तीसरी बार पूछे कि अरे क्या हाल चाल है, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जब तीसरी बार पूछा फिर भी नहीं बोले, तो अंत में खींच करके यानी क्रोधित हो करके अकबर बीरबल से बोले कि बीरबल, यदि किसी मूर्ख के पाले पड़ जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, यानी किसी मूर्ख के पाले पड़ जाए तो क्या करना चाहिए हुजूर, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज बोले कि रावण पहले चुप रहे तब तो हम कुछ बोले, ये हमेशा एक प्रश्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, कहलंकेश कवन तय की सा, 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 केहि के बल घाल सिबन खीसा, केहि के बल घाल सिबन खीसा, कीधौ श्रवण सुनि नहीं मोही, कीधौ श्रवण सुनि नहीं मोही, कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊं अति असंख्य सठ तोहि, देखऊं अति असंख्य सठ तोहि। अच्छा, रावण की पूछने के भी मतलब क्या अजीब, क्या पूछ रहा है कि कह लंकेश कवन तय कीसा, तुम कौन बंदर हो, ये कोई प्रश्न है। कुछ लोग पूछते भी बड़े विचित्र हैं। एक बार की बात है, ए सीताराम मोबाइल रखो नीचे, सामने बैठकर मोबाइल वीडियो बना रहे। श्री सीताराम नाम भगवान के जय। एक बार की बात है, कुछ लोग गए लड़की देखने के लिए। थोड़ी सावधानी बना करके और शांति बना करके रखिए। एक बार कुछ लोग गए लड़की देखने के लिए, यानी विवाह के उद्देश्य से। सभी लोग अलग अलग, जिनको जो पूछना था कि एक आलू में कै कच्चा होता है, चाहे 1 किलो आटे में कै रोटी बनेगी, जिसे जो पूछना था सब पूछ लिए। अंत में लड़का भी, जिसका विवाह होना था, वो भी गया था। वो बोला कि हम भी कुछ पूछेंगे, और लड़का जाकर के लड़की से पूछा कि भोजन बनाना आता है। लड़की बोली हाँ आता है। पढ़ाई लिखाई की हो? लड़की बोली कि हाँ पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। फिर बाद में वह लड़का, अच्छा लड़का भी मूर्खाधिराज था, बाद में पूछा कि तुम्हें गाना आता है, संगीत की का ज्ञान है? वह लड़की बोली कि हाँ मुझे गाना आता है। बाजे बजाना आता है, हारमोनियम वगैरह? लड़की बोली कि हाँ आता है। और अंत में पूछता है कि नाचना आता है कि नहीं? लड़की बोली कि हाँ नाचना भी आता है। लड़का बोला तो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अब जब इतना कह करके वह लड़का जाने लगा, वह लड़की बोली कि ठहरो ठहरो, इतना तुम प्रश्न कर लिए तो एक प्रश्न हमें भी तो पूछने दो। वह लड़का बोला हमसे 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 क्या पूछो? लोग बोले कि अरे पूछ लेने दो, अगर इच्छा है तो पूछ लेने दो।
वो लड़की बोली कि तुम हमसे पूछ लिए गाना आता है, नाचना आता है, तुम्हें तबला बजाना आता है? वो लड़का बोला कि नहीं, हमें तबला बजाना नहीं आता है। वो लड़की बोली कि जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। जब तुमको बजाने नहीं आता है जो है, तो हमसे तुम पूछ रहे हो कि नाचना आता है कि नहीं? ये कोई प्रश्न है? ये कुछ लोगों का फालतू प्रश्न होता है। रावण का भी वही प्रश्न है, कह लंकेश कवन तुम कौन बंदर हो? ये कोई प्रश्न है? यह पूछना चाहिए कि तुम कहां से आए हो, तुमको भेजा कौन है? कहीं केवल घालेसी बन खीसा की दो श्रवण सुनही नहीं मोही। हनुमान जी महाराज सारे प्रश्नों को सुन करके बोले कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि मैं कौन बंदर हूँ, इसकी कोई विशेषता नहीं है, मैं कौन बंदर हूँ। जो हमें भेजे हैं उनकी विशेषता है, उनके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी। तासो दूत मैं जा करे हरियाणी हूँ प्रिय नारी। हनुमान जी महाराज बोले कि रावण, मैं कौन बानर हूँ इसकी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता उनकी है जो हमें भेजे हैं। अरे जिनके बल के लेस मात्र प्राप्त कर करके तुम पूरे विश्व पे अपना साम्राज्य फैला लिए हो, उन्हीं में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, जिनके धर्म पत्नी का तुम हरण कर करके ले आए हो। रावण बोला कि ओ हो, समझ गए। रावण पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? रावण बोला, काहे के लिए? रावण जब बोला कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, हनुमान जी बोले किस लिए? श्री हनुमान जी महाराज बोले कि मुझे तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन तुम यह पूछ क्यों रहे हो कि डर नहीं लग रहा है? रावण बोला कि मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है और तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है? श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि रावण, मृत्यु हमारे पास खड़ी तो है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला कि कमाल की बात करते हो, जब मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है तो देख हमको क्यों रही है? हनुमान जी बोले कि ये मृत्यु आई है हमसे पूछने के लिए कि हनुमान जी रावण का काम अभी तमाम कर दें कि बाद में काम तमाम करेंगे। अच्छा, रावण जो भी प्रश्न कर रहा है उसके प्रश्नों का हनुमान जी महाराज उसी की भाषा में उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज समझाते हुए बोले कि रावण देखो, तुम्हारे पास संसार की सारी संपत्ति है, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सारी संपत्ति रहने के बाद भी ये संपत्ति तुम्हारे धर्म संगत कार्य नहीं है। हनुमान जी महाराज बोले कि कहीं रावण कुछ और दंड तो न देने लगे। अब प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु आगे चल करके अभी हमें कुछ और लीला करनी है, लेकिन यह लीला तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले। भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज अपने मन में विचार करने लगे कि विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि महाराज दूत का वध न किया जाए, कोई और दंड दिया जाए इसको, यानी आन दंड कछु करिय गोसाई। हनुमान जी अपने मन में विचार किए कि रावण को कहीं अगर अब उसकी बहन सुपनखा याद आ गई तब तो मेरा भी नाक कान कटवा देगा ये, क्योंकि इसके बहन सुपनखा का नाक कान लक्ष्मण जी काटे थे और मैं उन्हीं का दूत हूं, और रावण को अपनी बहन याद आ गई तो यह नाक कान काट देगा। तो ये कितने विडंबना की बात है कि मैं एक राक्षस के हाथों अपना नाक कटवा करके वापस जाऊंगा। अपने पूंछ को हनुमान जी महाराज पकड़े और पकड़ करके कभी सीने से लगाए, कभी मुख से लगाए, कभी सीने से लगाए, कभी मुख से लगाए। रावण बोला ओ हो समझ गए समझ गए, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, पूंछ में बहुत प्रेम है। हनुमान जी महाराज तो घबराने लगे, प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु जल्दी से इसकी बुद्धि को बदलिए, नहीं तो कहीं रावण यदि यह कह दिया कि एक तलवार मंगाई के पूंछ देव कटवाए
तलवार लाओ, ला करके इसके पूंछ को काट दो। तो बताओ मेरी पूंछ कट जाए, यह ठीक नहीं है। भगवान की कृपा से रावण बोला मैं समझ गया कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूं लगाई। इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले बस अब काम बन गया। अच्छा, हनुमान जी महाराज इस संसार के सबसे बड़े बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और बिल्कुल एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तेल रावण का, कपड़ा भी रावण का, आग भी रावण का और जला भी रावण का ही। अपने पास माचिस लेकर के गए थे क्या? कुछ नहीं। न कपड़े लेकर के गए, न तेल घी लेकर के गए। वो तेल भी रावण से लिए, वस्त्र भी रावण से लिए, माचिस भी रावण से ही लिए और आग भी रावण के ही घर में लगा करके आए। श्री हनुमान जी महाराज जैसे यह सुने कि रावण बोल रहा है कि तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहूं लगाई, आग लगा दो। हनुमान जी बोले बस काम बन गया। अब सभी राक्षस दौड़े दौड़े गए, ला करके हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे और तेल नहीं लगाए, घी लगा लगा करके सब पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र में बांध कर करके और सभी राक्षस ले जा करके, रावण बोला कि इसे ले जा करके नगर में घुमाओ। हनुमान जी बोले कि बस यही एक कमी थी, अभी अब पूरा हो गया, क्योंकि चारों तरफ देखे रहेंगे कि किधर से भागने का रास्ता है। जिधर से भागने का रास्ता हो सबसे पहले जाकर वहीं आग लगा करके बंद कर देंगे। चलो दिखाओ। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मारहि चरण करहि बहु हासी, यानी हनुमान जी महाराज को सब चरण का प्रहार कर रहा है, मार रहे हैं, अब शब्द बोल रहा है, लेकिन कितना सुंदर संकेत है। यदि हमें आनंदित रहना हो तो हम किसी भी स्थिति में आनंदित रह सकते हैं, और यदि हमें केवल दुखी रहना हो तो चाहे जितनी प्रसन्नता, जितना सुख हो जाए, हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। एक आदमी गया किसी के खेत में आलू खोदने के लिए, आलू चुराने के लिए। तो आलू चुरा करके खोद रहा था। इतने में आलू जिस आदमी का था, वह खेत जिस आदमी का था, वो आ गया और बगल में ही खेत में एक सरसों लगा हुआ, यानी आलू के समय में ही सरसों का भी फसल होता है। बगल में एक सरसों का खेत था, उसी खेत में दौड़ा दौड़ा करके खूब पीटा उसको, जो आलू चुरा रहा था। वह आलू चोरी करने वाला आदमी घर पे गया, पत्नी से बोला कि थोड़ा पानी गर्म कर करके ले आओ, बहुत चोट लग गया है जहाँ था, थोड़ा इसको सेकाई कर दो। पत्नी बोली कि कैसे चोट लग गया? वह बोला कि जाकर के एक के खेत में आलू चोरा रहे थे, आलू वाला आ गया, बहुत दौड़ा दौड़ा करके मारा है वह, और हंस रहा है। पत्नी बोली कि बेशर्म आदमी कहीं के, एक तो जाकर के आलू चोरी कर रहे हैं, चाहे ऊपर से पिटा करके आ रहे हो, और फिर लाज भी नहीं लग रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा है, दुख भी नहीं हो रहा है। यानी पिटाने के बाद तो रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए। वह आदमी बोला कि वाह तुम भी कमाल की बात, हम काहे के लिए रोए? रोए वह जिसका सरसों बर्बाद हुआ है। यानी आलू के बगल में खेत जो था, जिस सरसों में दौड़ा दौड़ा करके मारे हुआ था, अब दो आदमी सरसों के खेत में अगर दौड़े तो सरसों बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? वो आदमी बोला कि कमाल की बात कर, हम काहे के लिए रोएंगे? रोए वह जिसका सरसों बर्बाद हुआ है। यानी स्वयं पिट गया, स्वयं की इज्जत चली गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में यह सोच करके प्रसन्न है कि रोए वह कि जिसका सरसों का खेत बर्बाद हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज दुखी नहीं हो रहे हैं कि हमारा क्या, कौन अपमान कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज यह सोच करके प्रसन्न है कि प्रभु का काम हो रहा है। अब चारों तरफ नगर में घुमा करके और श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया गया, और श्री हनुमान जी महाराज के पूंछ में जैसे आग लगी वैसे हनुमान जी बस छोटा सा रूप बना करके ब्रह्मास्त्र से निकले, और निकल करके लंका में चारों तरफ घूम घूम करके पहले सब द्वार बंद कर दिए, उसके बाद जाकर के समुद्र में कूद पड़े। रावण जोर से चिल्लाया और बादलों को बुलाया, और बुला करके बोला कि जल्दी से पानी बरसाओ, पानी, आग को बुझाओ जल्दी। यानी रावण अपने यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं, साक्षात बादल को ही फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी दिए हुआ था। बादल जा करके पानी बरसाने लगे,
दौड़े दौड़े आए रावण के पास। रावण बोला क्या बात है, तुम लोग जल नहीं बरसा रहे हो? बादल बोला महाराज आज हम लोग तो बड़े आश्चर्य में, गिरा रहे हैं जल और आग और बढ़ती जा रही है। वो नीचे जाने के बाद पता नहीं कैसे घी हो जा रहा है। श्री हनुमान जी महाराज गए, समुद्र में कूद करके, तुलसी बाबा कहते हैं कि उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका को जला करके तहस नहस कर दिए और माता जानकी जी के सामने जा करके खड़े हो जाते हैं। माता जानकी जी बड़े स्नेह से देखती हुई बोली कि हनुमान तुम्हारी पूंछ जली नहीं। अच्छा देखिए, पूंछ का एक पारिभाषिक अर्थ होता है प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं अरे क्या कहना, इनका तो पूरे जिले में पूंछ है। पूंछ यानी प्रतिष्ठा। किसी दरवाजे पे चले जाइए, कई बुजुर्ग मुंह बनाए बैठे रहेंगे, उनसे पूछिए क्या बात है, क्यों ऐसे मुंह लटकाए हैं? बोलेंगे अरे क्या बतावे, अब तो हमारी घर में कोई पूंछ ही नहीं रह गई। यानी पूंछ की मतलब प्रतिष्ठा। माता जानकी जी बोली कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। और देखिए पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, और पूंछ कहाँ है? हनुमान जी के पीछे है। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कपि सिय राघव आगे हैं। यानी हृदय में कौन विराजमान है? श्री सीताराम जी। हनुमान जी बोले कि माता जी मेरे हृदय में श्री राम जी हैं, और जिसके हृदय में श्री राम जी रहते हों पूंछ के पीछे उसे नहीं पड़ना पड़ता है, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। बोले कपिस ये राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। मुझ बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। हनुमान जी महाराज बोले ये तो प्रभु की कृपा है कि पूंछ हमारे पीछे है, बाकी हमारी तो स्थिति वह है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के पास गए और जा कर के बोले कि माता जी अब मुझे आदेश दीजिए, मैं प्रभु के पास जाऊं और जा कर के मैं आपकी सूचना उनसे सुनाऊं, यह मुझे आदेश दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी जी से आदेश लेकर के और चिन्ह के रूप में, चिन्हासी के रूप में चूड़ामणि लेकर के प्रभु के पास आते हैं। प्रभु को सूचना दिए और प्रभु सभी बानर सैनिकों को लेकर के समुद्र के किनारे पहुँचे और वहाँ पे श्री रामेश्वरम भगवान की स्थापना कर करके और श्री रामेश्वरम भगवान की स्थापना किए और सेतु बंध निर्माण कर करके सभी बानरों को लेकर के लंका में श्री राघवेंद्र सरकार पहुँचते हैं। लंका में पहुँचने के बाद चारों तरफ से लंका को घेर करके सर्वप्रथम श्री अंगद जी महाराज को रावण के यहाँ पे दूत बना करके प्रभु भेजे। और अंगद जी महाराज जब दूत बन करके जाते हैं तो बड़े ही सुंदर शब्दों में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक, लिख कर दीजिए, लिख कर दीजिए। श्री सीताराम नाम के जय। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को जब सूचना दिए और प्रभु लंका में पहुंचते हैं तो अंगद जी को शांति दूत बना करके भेजा जाता है। अंगद जी महाराज रावण की लंका में गए और शांति दूत बन करके बहुत सुंदर प्रभु श्री अंगद जी को समझाते हुए कहते हैं कि अंगद जी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे पहले जब हनुमान जी महाराज गए हुए थे तो हनुमान जी रावण का बहुत नुकसान कर दिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो रावण का नुकसान आप नहीं कीजिएगा। बहुत सुंदर गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए लिखते हैं, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हूँ पत कही सोई,
विभूषण करे हूँ बत कही सोई। काज हमार तासुहित होई। काज हमार तासुहित होई। प्रभु बोले कि अंगद जी, आप शांति दूत बन करके जा रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि काज हमारा तासु हित होई, यानी हमारा काम हो और रावण का हित हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताइए ऐसे शत्रु कौन हो सकते हैं जो अपने शत्रु का भी हित चाहते हों? ऐसे शत्रु तो केवल हमारे एक राम जी ही हैं। अंगद जी महाराज जैसे ही लंका में प्रवेश किए, सो बिनु पूछे मग दे ही बताई। जिस द्वार पे पहुंचते हैं वहां पे खड़ा सैनिक बिना पूछे रास्ता बता देता है। आपको रावण के यहाँ जाना, इधर से जाइए, यानी यहाँ से आप आगे बढ़िए, हमारा मुसीबत खत्म हो, हमारा जान बचे। अंगद जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचे। जैसे पहुंचे, अच्छा, जिस तरह से रावण हनुमान जी के साथ भाषा का प्रयोग किया था, उसी तरह से श्री अंगद जी के साथ भी कर रहा है। रावण बोला कि कह लंकेश कवन तय बंदर। अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी महाराज अगला प्रश्न करने ही नहीं दिए, तुरंत बोले कि मैं रघुवीर दूत दस कंधर। अब तुम हमें बंदर बोल रहे हो और हम तुम्हें श्रीमान जी और ये सब थोड़े बोलेंगे। यानी जो जैसी भाषा बोल रहा हो उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाए। एक किसी गांव में एक चौबे जी रहते थे। उनको कोई आदमी जाकर के, एक आदमी गया और जाकर के बोला चौबे जी, तो चौबे जी भी बोले हाँ जी। एक दूसरा आदमी आया, आकर के बोला ए चौबे, चौबे जी भी बोले क्यों बे। जो चौबे जी बोलने वाला उसको हाँ जी, और जो केवल चौबे बोलने वाला उसको क्यों बे। हनुमान जी महाराज से चाहे जैसा भी रावण बात पूछे, जो भी बात बोले, लेकिन हनुमान जी हाँ जी कर करके ही बोलते हैं। अंगद जी बोले नहीं, तुम हमें बोलो बंदर और हम तुम्हें श्रीमान जी। अरे तुम जब हमें बंदर बोल रहे हो तो हम भी तुम्हें दस कंधर बोलेंगे। अंगद जी से रावण बोला कि किस लिए तुम आए हो? अंगद जी महाराज बोले कि तुम्हें समझाने आए हैं। रावण बोला क्या समझाने? अंगद जी बोले कि अपने गले में कुठारी लटका लो। गला यानी कुछ काटने वाला, कुल्हाड़ी, जिसको इधर अपनी भाषा में टेंगुरी बोलते हैं बिहार में, यानी वही टेंगुरी गले में लटका लो। रावण बोला ये क्यों लटकावे? अंगद जी बोले कि तुमको चलना है प्रभु के पास और मुख में घास दबा लो, गले में टेंगुरी यानी कुल्हाड़ी लटका लो और हाथ जोड़ करके चलो मेरे साथ प्रभु के पास। रावण बोला हमें कुल्हाड़ी क्यों लटकाए? अंगद जी बोले चल करके प्रभु से कहना कि प्रभु यह कुल्हाड़ी लीजिए और इससे गला काट दीजिए, क्योंकि यह गला काटने लायक है। घास क्यों मुख में रखे? क्योंकि कहना कि हे प्रभु, हम मनुष्य हो करके भी जानवरों जैसा व्यवहार किए हैं, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। रावण बोला कि क्यों रे बंदर, इतना डिंग हाँकना तुम कब से सीख लिया? अंगद जी बोले कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं डिंग हाँक रहा हूं, जब तक मैं कर करके नहीं दिखाऊं, ये तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो ही पटक की, अभी मैं तुमको उठा करके ही पटक देता और पूरी लंका को चौपट कर देता और तुम्हारे देखते देखते मैं माता जानकी जी को उठा करके ले जाता, लेकिन ये तो प्रभु की आज्ञा नहीं है। रावण भेद नीति डालने का प्रयास करता है। तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि रावण पूछा कि अंगद तुम्हारे पिताजी आजकल कहाँ हैं? अंगद बोला कि अब चिंता मत करो, 2-4 दिन के बाद तुम उन्हीं के पास जाने वाले हो, वहीं जा करके पूछ लेना कि क्या हाल चाल है। रावण बोला मैं हाल चाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अंगद बोले कि अभी मैं यदि इससे कहूँगा कि वो मर गए तो तुरंत यह हमसे बोलेगा कि कैसे मरे, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई समस्या। मैं यदि यह कहूँगा कि नहीं वो बाण के द्वारा मरे हैं, बाण लगा है, तो
तुरंत यह बोलेगा किनके बाण थे, और जैसे मैं कहूँगा कि श्री राम जी के बाण थे तो हमसे यही बोलेगा कि जिसने बाण मार करके तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? अगर बदला लेना हो तो तुम मेरे दल में आ जाओ। अंगद जी महाराज बोले कि रावण, अरे सुनु सठ भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रघुनाथ जी जिसके हृदय में न रहते हूँ उसी की भेद नीति तुम्हारे ऊपर काम करेगी। मेरे हृदय में राम जी रहते हैं, मुख में राम नाम रहता है, और जिसके हृदय में राम जी रहते हो और मुख में राम नाम रहता हो उसके ऊपर तो एक खोपड़ी का कौन कहे, 10 खोपड़ी वाले रावण का भी कुछ दिमाग नहीं चल सकता। यानी कितना सुंदर संकेत है। जिस परिवार में अगर भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम संकीर्तन है, उसके पीछे एक आदमी कौन कहो, पूरे गांव के लोग यदि लग जाए बिगाड़ने के लिए, फिर भी उस परिवार का वह बाल बांका नहीं कर सकते। बहुत भयंकर युद्ध होता है। बस 5-10 मिनट और प्रसंग कर करके फिर अपने वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आज भंडारा भी है तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। 1-2 दिन और है, आराम से 12 बजे 1 बजे तक आप लोग भंडारा पा करके पहुंचिएगा। प्रतिदिन 10 मिनट आधे 1 घंटे सोते, कम सोते होंगे, आज 2 घंटा हो जाएगा, कल भी 1-1.5 घंटा हो जाएगा, और परसों से फिर उसके बाद में बिल्कुल एकदम दबा कर चादर तान करके सो लीजिए। 2-3 दिन बस पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। अगर आनंद मिल रहा है, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ इतना सुंदर चल रहा है, तो 1-2 घंटे जगने में कोई दिक्कत नहीं है। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से रात्रि में लगभग 1-1.5 बजे सोते हैं, और सुबह में फिर 6-6:30 बजे तक जग जाना होता है। यानी आज 10 दिनों से 5 घंटे बोल रहे हैं और 6 घंटे सो रहे हैं। तो जब अब 5 घंटे आप लोग भी परिश्रम कर रहे होंगे अपने अपने घर में, ऐसा नहीं है, लेकिन सोने का तो कम से कम इससे अधिक समय मिल जाता होगा बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को तो नहीं मिल रहा होगा। तो जब हमें कोई दिक्कत नहीं कि 5 घंटे बोलने के बाद 6 घंटे सो रहे हैं, तो आप लोगों को तो केवल बैठ करके सुनना है, लेकिन बैठे बैठे भी थकान लगती है। भले बोल ना रहे हो जो है, लेकिन बैठे बैठे तो थकान लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो थोड़ा परिश्रम करने के बाद यदि भगवान की कृपा मिल जाए, बहुत सुंदर कुछ बातें हमारे आवश्यक जीवन में उपयोगी मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कष्ट कर लेने में कोई समस्या नहीं। श्री हनुमान जी महाराज का जो पूंछ है, रावण को यदि सबसे अधिक डर लगता है तो केवल इस पूंछ से ही। एक बार की बात है, आइए एक पंक्ति हम लोग एक भजन गा लेते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रसंग श्रवण कर करके फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, प्रेम से जो भी श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेता है उसे अवश्य हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, उसे हनुमान जी महाराज अवश्य अपनी कृपा की छत्र छाया प्रदान करते हैं। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, नाम ले जो हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। वह बड़ा वीर है नाम उनका जो ले, वह बड़ा वीर है नाम उनका जो ले। गिरते गिरते वो फिर से संभल जाएगा। गिरते गिरते वो फिर से संभल जाएगा। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, प्रेम से नाम ले हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा।
अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता है। इनके श्री हनुमान जी महाराज के द्वार पे जो भी भक्त आ जाए उसे उसकी मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। इनके दर से कोई खाली जाता नहीं, मूर्ख ही इनसे नेह लगाता नहीं। इनके दर से कोई खाली जाता नहीं, मूर्ख ही इनसे नेह लगाता नहीं। इनके दर से कोई खाली जाता नहीं, मूर्ख ही इनसे नेह लगाता नहीं। उनके दर से कोई खाली जाता नहीं, मूर्ख ही इनसे नेह लगाता। वह बड़ा वीर है नाम बजरंग बली, वह बड़ा वीर है नाम बजरंग बली। नाम सुन के ही दुश्मन दहल जाएगा, नाम सुन के ही दुश्मन दहल जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले श्री शंकर भगवान के पास बाद यदि सबसे कोई श्रेष्ठ देवता है तो वह श्री हनुमान जी महाराज हैं। वह बड़ा वीर है नाम उनका जुले, वह बड़ा वीर है नाम उनका जुले। सुनते सुनते ही दुश्मन दहल जाएगा, नाम सुनते ही दुश्मन दहल जाएगा। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, प्रेम से नाम ले जो हनुमान का। कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। प्रेम से नाम ले जो हनुमान का, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा, कष्ट का बोझ सर से उतर जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज के। कल अंतिम दिवस की कथा है और कल विवाह पंचमी महोत्सव भी है। तो कथा के लास्ट में कुछ भजनों के माध्यम से, कुछ गीतों के माध्यम से हम सब श्री सीताराम भगवान के विवाह प्रसंगों का लगभग आधे से 1 घंटे अवलोकन करेंगे। उससे पहले भगवान भोले शंकर का विवाह प्रसंग यानी संपूर्ण चरित्र कुछ विस्तार के साथ, कुछ संक्षिप्त करते हुए श्री गोस्वामी तुलसी बाबा शंकर भगवान का बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ चरित्र वर्णन करते हैं। यह सब प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे और कल अंतिम अनिश्चित काल के लिए अपनी वाणी को विराम दिया जाएगा। यानी अभी जो विराम दिया जा रहा है, आज विराम दे रहे हैं, कल प्रारंभ हो जा रहा है और कल जो विराम दिया जाएगा उसके बाद में अब फिर कब प्रारंभ होगा या तो अब भोले बाबा जाने और बाकी आप सब इस क्षेत्र के निवासी जाने। यानी अनिश्चित काल के लिए कल अपनी वाणी को विराम दिया जाएगा। आज अपनी वाणी को बस यहीं पे श्री भूत भावन भगवान भोले शंकर गौरी शंकर मठ में वास करने वाले हम अपने श्री महादेव के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं।
आइए प्रेम से हम सब अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद आरती करेंगे और फिर आगे का निवेदन मैं अभी करूंगा। आइए प्रेम से पहले हम सब स्तुति और संकीर्तन प्रेम से करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर दुखारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो दयालु। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम
शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्री सीताराम नाम भगवान की आइए अब ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सब प्रेम से आरती करते हैं। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती हो रही है। इसी बीच भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सब भोजन कराने की जहाँ जहाँ व्यवस्था है, यानी कुर्सी जहाँ लगी हुई है वहाँ पे तो कुर्सी वगैरह हटा करके बैठने की व्यवस्था में आप सब लग जाएं। जो भी व्यवस्था है बैठने की, परोसने की, इन सभी व्यवस्था में आप सब संलग्न हो जाए। इधर आरती जैसे समाप्त होगी तो मंच से कुछ भजन गाए जाएंगे, तो कुछ भक्त प्रवचन पांडाल में बैठे रहेंगे, बाकी पीछे जितने भी हैं उन सब को बैठा करके और भोजन तत्काल फिर प्रारंभ करवा दीजिए। तो आरती हो रही है, इसी बीच प्रयास कीजिए कि बैठने आदि की व्यवस्था सब हो जाए जो भी है। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीरत
कलित ललित सिया पी कीरत कलित ललित सिया पी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषयरु सारद बरनी पवन सुत कीरति नीति शेषयरु सारद बरनी पवन सुत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम सब मुनि जन धन संतन को सारयंस सम आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंदी के व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कलिमल हरानी विषय रस फीके कलिमल हरानी विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्त जुवते के सुभग सिंगार मुक्त जुवते दलन रोग भव मूरी अमीती तात मात सब विधि तुलसी की दलन रोग भव मूरी अमीती तात कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धदेवम सदावसंतम हृदयारविंदे
श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री मिथिला धाम के, श्री कमला विमला के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की, श्री बगही सरकार के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्री गौरी शंकर स्थान के। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आप सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं और भंडारे में लगे हुए जो भी कार्यकर्ता हैं और यज्ञ के जो भी व्यवस्थापक मंडल में सदस्य हैं, आप सब जाकर के तब तक यहाँ भजन हो रहा है और सभी को आरती प्रसाद वितरण किया जाए और उसी के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था प्रारंभ करवा दिया जाए, ताकि धीरे धीरे जो भी भक्त, और आप सभी से यह करवध निवेदन है, प्रार्थना है कि कोई धक्का मुक्की नहीं। अगर लाइन भर गया हो, जगह न हो, तो आप 10-15 मिनट बैठ जाइए। दूसरी पंगत जो है दूसरी बार जब लाइन बैठेगी उसमें पुनः बैठ जाएंगे। तो इसलिए अगर एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करेंगे तो सब के लिए अनुकूल होगा। अब आप सभी जो भी माताएं बहनें अपने अपने जगह पे हैं, आप सब प्रयास कीजिए कि अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं, ताकि आरती और प्रसाद वितरण करने में सुविधा हो। एक गा दीजिए प्रेम से। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और भजन श्रवण करने के बाद धीरे से बारी बारी से यहाँ प्रस्थान करेंगे।
पास है विधाता, उसमें से थोड़ा बहुत हमको भी तो दाता। दया का खजाना तेरे पास है विधाता, उसमें से थोड़ा सा हमको भी तो दाता। अब तो अपने भी दिल, अब तो अपने भी पलटा दो सुबह, ओ शंकर भोले मेरी बिगड़ी भाग चला दो, ओ शंकर भोले मेरे चोरे भाग चला दो, ओ भोला भोले मेरे चोरे भाग चला दो, ओ बाबा भोले भाई, ओ बाबा भोले भाई, ओ बाबा भोले भाई। आइए, हमारे महाराज जी सभी लोगों से आग्रह करते हैं, विनोद करते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि जीवन में मानव को जो करना चाहिए वो करते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो। कैसे कहते हैं? सभी यज्ञ के जो भी व्यवस्थापक और भोजन में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, आप सब प्रयास कीजिए कि पीछे जहां कुर्सी वगैरह लगी हुई थी वहां भी बैठने की व्यवस्था कर करके और अधिक से अधिक भक्तों को एक साथ बैठाइए ताकि जल्दी संपन्न हो सके, क्योंकि कम संख्या अगर बैठाएंगे तो समय अधिक लगेगा और लोगों में भाग दौड़ मची रहेगी। तो इसलिए प्रयास यह कीजिए कि जगह और पीछे बना करके जो है और अधिक भक्तों को बैठा करके जो है भोजन कराने का प्रबंध किया जाए। आइए हमारे व्यास जी एक तब तक आप लोग को भजन श्रवण करा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ निवेदन करेंगे। आप सब आगे प्रयास कीजिए कि सब एक साथ उठ करके न जाएं भंडारे के पास में। जो भी भंडारा पाने वाले भक्त हैं, पीछे से प्रारंभ हो रहा है तो 10, 15, 20 मिनट आप लोग थोड़ा धैर्य धारण किए रहिए। आइए एक भजन श्रवण करते हैं सभी लोग। हमारे महाराज जी सभी लोगों से कहते हैं क्या? जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, लेकिन सीताराम कभी न बिसराना। जरा गौर से श्रवण करेंगे। जलाई विधाता ने जीवन की ज्योति, ये नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। जलाई विधाता ने जीवन की ज्योति, ये नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। और जो नेकी बदी तू यहाँ है कमाया, वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। कुछ लोग समझते हैं हमको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के दरबार में सब लोगों का खाता है और जो जैसा करनी करता वो ऐसा ही फल पाता है। इसलिए कहे जलाई विधाता ने जीवन की ज्योति, ये नर्तन समझ लो है अनमोल मोती। जो नेकी बदी यहाँ है कमाया, वहाँ उसकी पल पल है निगरानी होती। तब
अच्छा काम किए होंगे तब भगवान ने मानव तन दिया है। पूर्व जन्म का बना है तब मानव तन पाए हैं, और इस जन्म में क्या कर रहे हैं सो हम सभी लोग अपने आप जानते हैं। कहना है पानी आज है कल पानी ना रहेगी, छवि आज है कल छानी ना रहेगी। और भैया सदा रात ए चांदनी ना रहेगी, ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। कहते हैं सदा रात ए चांदनी ना रहेगी, ये दौलत की चादर तनी ना रहेगी। इसलिए दम भर का भी नहीं है ठिकाना, दम भर का भी नहीं है ठिकाना, सीताराम कभी न बिसराना, सीताराम कभी न बिसराना। और जो लोग समझते हैं मेरा बेटा है मेरा पोता है, उनके लिए कहना है चलेगी सज करके जिस दिन तेरी डोली, महल घाट तक जाएगी सारी टोली। और क्या होगा अंत में? लगा करके अग्नि सब मुंह फेर लेगी, जलेगी चीता जैसी जलती है होली। तब क्या होगा? लगा करके अग्नि सब जितने भी अपने लोग हैं सब राम नाम सत्य है, सब लोग मुंह फेर लेंगे आपसे। जब भी इस शरीर से प्राण निकला तो सभी लोग आपसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए कहना है खाली हाथ होगा तुझे जाना, खाली हाथ होगा तुझे जाना, सीताराम कभी न बिसराना, सीताराम कभी न बिसराना। जीवन में जो चाहो सुख पाना, जीवन में जो चाहो सुख पाना, सीताराम कभी न बिसराना, हरि राम कभी न बिसराना, सीताराम कभी न बिसराना, हरि राम कभी न बिसराना। प्रेम से बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की, भूतनाथ भगवान की जय जय सीताराम। हरिओम जय श्री राम। हरिओम जय श्री राम। थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए भैया, सीटी नहीं लगा, हम पीछे हो जाते हैं। हरिओम जय श्री राम। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पंखत का भी व्यवस्था है, इसलिए जोर से बोला जाए। बोलिए अयोध्या धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। और सभी से निवेदन करेंगे कि बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रसाद का व्यवस्था है। आप सभी लोग थोड़ा धैर्य धारण करेंगे, इसी कथा पंडाल में ऐसे ही बैठे रहेंगे और पीछे से एक दूसरे को सहयोग करते हुए सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। और आप सभी से
निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग थोड़ा धैर्य धारण करें। शेष कथा एक दिन और कल बची हुई है, आप सभी लोग आइए और विवाह महोत्सव हम सभी लोग इसी कथा पंडाल में मनाएंगे। आप सभी लोग अपने अपने घर से भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह महोत्सव में लुटाने के लिए पुष्प अपने घर से लेकर आएंगे, ताकि हम सभी लोग पुष्पों की वर्षा यहाँ पे कर सके। और यहाँ पे भी व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन आप सब लोग भी अपने अपने घर से ले आएंगे। और सभी लोग ध्यान देंगे, कल यानी दिनांक 28/11/2022 विवाह पंचमी के दिन प्रसाद की व्यवस्था कुल 6 भक्तों के सहयोग से किया जाएगा। और श्री राम सागर राय पिता स्वर्गीय वासुदेव राय कस्तूरिया, दूसरा श्री सुधांशु कुमार पिता श्री राम बाबू राय कस्तूरिया के आप निवासी हैं। तीसरे नंबर पे श्री अशोक कुमार पिता श्री बिंदा शाह जो कि कस्तूरिया के ही हैं। चौथे नंबर पे अजय कुमार पिता स्वर्गीय रामचंद्र राय जो कि बिलाही दुल्ला के हैं। पांचवें नंबर पे विकास कुमार पिता श्री शंभू राय जो कि कस्तूरिया के रहने वाले हैं आप। छठे नंबर पे किशोरी राय मील वाले जो पिता स्वर्गीय गुदर राय बेलाही दुल्ला के हैं। आप इन भक्तों के माध्यम से सभी लोग कल प्रसाद ग्रहण करेंगे और इन भक्तों के माध्यम से यह प्रसाद की व्यवस्था जो कि कल अंतिम दिन की कथा है और कल व्यवस्था किया गया है और आज के दिन प्रसाद